तो यहाँ पर हम सेल्स का ऐड चला रहे थे अपना डिस्प्ले के लिए। अब मैंने वो सेलेक्ट कर लिया दोबारा से और अपनी वेबसाइट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। अब यहाँ से जो बाकी किसकी चीजें रह गई थी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं और बाद में हम आगे को चल पड़ेंगे। डिस्प्ले का ऐड सेटअप करते हुए हमारे पास सबसे पहले हमसे पूछ रहा है हमारी लोकेशन का, कि आपने लोकेशन क्या रखनी है। लोकेशन की जो टारगेटिंग हमारे पास पहले हमने देखी थी वो सेम वैसे ही यहाँ पर आ रही होती है। लैंग्वेज की भी ऑप्शन हमें मिल रही है। मोर सेटिंग्स में हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें मजीद चीजें देखने को मिल जाती हैं जो कि ज्यादातर वही है जो पीछे सर्च एड्स के अंदर हमने देखी थी। बस दो ऑप्शन यहाँ पर एक्स्ट्रा हमें देखने को मिले थे जो कि हमने लास्ट टाइम में डिस्कस कर लिए थे। डिवाइसेस और उसके अलावा डायनामिक एड्स को हमने वो देखा था। यहाँ पे लास्ट में हमने इसको डिस्कस कर लिया था कि डिवाइसेस कैसे सेलेक्ट करनी है आपने और डायनामिक एड्स फीचर्स को किस तरह आपने यहाँ पर ऑन करना होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो यहाँ पर आ जाता है आपका बजट क्या होगा। यहाँ पर आपका टोटल बजट काउंट हो रहा होगा कि आपने इस कैंपेन के ऊपर टोटल कितना बजट आपने लगाना है। जैसे कि आपका, मैं कहता हूँ कि मेरे पास टोटल बजट है 10,000 का, तो मैं यहाँ पे 10,000 लिख दूंगा कि मेरे पास ये 10,000 का बजट है। इसको मैंने यहाँ पे यूटिलाइज करना है। अब 10,000 के बजट के अगेंस्ट मुझे क्या मिल रहा है, क्लिक्स कितने मिल रहे होंगे, कन्वर्जन कितनी हो रही होगी, और यहाँ पर सीपीए क्या हो रहा है। यहाँ पे जो 10,000 का बजट यहाँ पे कंसीडर कर रहा है, यहाँ पे डेली बजट के तौर पर उसको ले रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 10,000 टोटल को नहीं रखता, मैं यहाँ पर 1,000 रुपया कर देता हूँ कि एक दिन का मेरा 1,000 है और जो मैंने आगे चलाना है वो आगे कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर लाइफ या डेली बजट लिखा ना, कि यहाँ पे लिखकर मेंशन किया है उन्होंने कि सेट योर एवरेज डेली बजट। तो इसमें नहीं है ना, इसमें सिर्फ डेली बजट ही आपने देना होता है यहाँ। लाइफ टाइम की ऑप्शन नहीं है। वो जब आप कैंपेन जब पूरी कर रहे होते हैं तो वहां पर खुद ही वो लास्ट में आपको बता देता है कि इतना आपका बन रहा होगा। पूरे वीक का वीकली बेसिस पे ही आपको कैलकुलेशन करके दे रहा होता है। वो तो आपकी मर्जी है ना कि आपने जितना मर्जी लगाना है। अब आपने एक कैंपेन जो एक बनानी है उसके अंदर आपने एक कैंपेन अगर बना रहे हैं 10 दिनों के लिए, आपने उसका ऐड चलाना है। तो उसमें एक दिन का बजट एक दिन पहले दिन में 1,000 रुपया, तो 10वें दिन भी 1,000 रुपये ही होगा। ऐसे तो नहीं होगा कि एक कैंपेन के अंदर आपने पहले दिन में 1,000 रुपया खर्च करना है, दूसरे दिन में आप 5,000 खर्च करना चाह रहे हैं। कॉस्ट जो आपको चार्ज हो रही होगी वो तो आपको बिड के हवाले से चार्ज हो रही होगी रिजल्ट की बेस पे। ये तो हम एक लिमिट लगा रहे हैं कि हमने एक दिन में इससे ज्यादा पैसे नहीं खर्च करते। 1,000 रुपये से ज्यादा हमारा है ना स्पेंड हो रहा हो। अगर हम यहाँ पे 1,000 नहीं देंगे तो वो हमारी डेली का 1,00,000 रुपये भी खर्च कर सकता है। हमने यहाँ पे लिमिट लगानी है ना कि एक दिन में मैक्सिमम इतना खर्च करना है मैंने। डेली का मेरा एक दिन का इतना बजट है, इससे ज्यादा मैंने एक्सीड नहीं करना अपने बजट को। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा कोई भी अमाउंट तो वो यहाँ पर या तो आपको आगे प्रोसीड ही नहीं करने देगा कि आप अपने लिमिट बता दे, क्योंकि हम हमारी लिमिट के अगेंस्ट हमारी लिमिट के अकॉर्डिंग ही वो डिसाइड करके आपको बताएगा कि आपको रिजल्ट कितना दे। मैं इसको माइनस कर देता हूँ, कुछ भी नहीं सेलेक्ट करता। तो यहाँ पर अब आपका एस्टिमेशन कुछ भी नहीं बता रहा, अपना बजट ऐड करने की मुझे कह रहा है। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता हूँ यहाँ से ऐसे ही, तो ये पीछे वाले बजट के अंदर मुझे कोई भी ऑप्शन ना देने की वजह से जो मैंने कीवर्ड लिया है वो मुझे डेली बेसिस पे कोई भी रिजल्ट दे सकता है। डेली का आपको 100 लीड्स देना, 100 सेल्स देना शुरू कर दिया, जो 100 सेल्स आपकी बिड के मुताबिक बन रही हैं, 1,00,000 रुपए की या 10,00,000 रुपए की बन रही होंगी, वो जितने की भी बन रही होगी आपकी कीवर्ड वो उतना आपको चार्ज करता रहेगा फिर डेली बेस पे। इस वजह से हमें यहाँ पे अब उसको लिमिटेड करना पड़ता है कि मैंने एक दिन में सिर्फ और सिर्फ इतने पैसे खर्च करने हैं। यहाँ पर जो बजट आप दे रहे होते हैं ना, ये बजट आपका बताया जाता है कि आपके पास पैसे इतने इस एड पे चलाने के लिए, और आपको जो चार्ज हो रहे होंगे ना वो बिडिंग के मुताबिक ही चार्ज हो रहे होंगे, कीवर्ड के ऊपर क्या बिड चल रही है। मतलब आपने एक कीवर्ड सेलेक्ट किया हुआ वो आपको एक सेल्स दे रहा है 10 रुपए का, और आपने बता दिया कि मेरे पास 1,000 रुपये एक दिन के लिए है खर्च करने के लिए। तो एक 10 रुपए के हिसाब से आपको डेली कितने रिजल्ट मिल जाएंगे, 100 रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर आपने कीवर्ड सेलेक्ट किया हुआ 100 रुपए वाला और आपने बताया कि आपको
1000 रुपए की लिमिट है, तो फिर आपको डेली कितना रिजल्ट मिलेगा? 10 मिलेंगे। अगर आपने 1000 वाला सेलेक्ट किया हुआ है और आपने यहाँ पे लिमिट नहीं बताई हुई, तो फिर आपको 100 रिजल्ट देते देते वो 10,000 की पे ले जाएगा आपकी बात। तो इस वजह से हमने यहाँ पे बजट को बताना होता है कि ये मैक्सिमम एक लिमिट है, जो जिससे ज्यादा मैंने खर्च नहीं करना एक दिन के अंदर अंदर। 100 की आपको रिजल्ट तो एक कीवर्ड से नहीं ना आना, आपको तो मल्टीपल से रिजल्ट आ रहा होगा। यहाँ पर बात करते हैं बिड की, कि आपकी बिड की आप अमाउंट बनती है, वो किसी भी कीवर्ड के बदले में हो सकती है। जब मैंने बिड सेलेक्ट कर ली ना, मैंने बिड हमेशा सेलेक्ट करनी होती है अपने प्राइमरी कीवर्ड के मुताबिक। अब मेरे पास अगर 150 कीवर्ड मैंने ऐड किया है अपनी टारगेटिंग के अंदर, कि ये 150 कीवर्ड के ऊपर मैंने काम करना है, तो 150 के लिए अलग अलग 150 बिड तो नहीं ना लगाऊंगा मैं सबके लिए, कि ये पहला कीवर्ड है उसके लिए ये बिड है, दूसरे के लिए ये है, तीसरे के लिए ये है। यहाँ पर आपने एक एवरेज बिड लगानी होती है। और प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर मैंने बताया था कि सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड को कंसीडर करना आपने, कि आपका प्राइमरी कीवर्ड क्या है, उसके ऊपर क्या बिड आ रही है मैक्सिमम और मिनिमम, उसकी आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है और उस एवरेज के ऊपर आपने रखना। अब वो जरूरी नहीं है कि आप एवरेज के ऊपर ही रहें, वो आपकी मर्जी भी हो सकती है कि आपने किसके ऊपर रखना है। ज्यादातर सिनेरियो में लोग यही करते हैं कि वो पहले, आप यहाँ पे बिड खुद से सेलेक्ट नहीं करते, ऐड रन कर देते हैं, पहले ऐड से जो रिजल्ट आता है उसके मुताबिक वो अगली बिड करते हैं कि मुझे कितने में पहले चार्ज हुआ था, मैंने उससे कम में लेकर आना है या मैंने उससे ज्यादा में लेकर आना है। जैसे मैं यहाँ पर ऐड चला रहा हूँ ये 1000 रुपये रख के, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि मुझे कितने चाहिए बिड। मेरी ये कैंपेन रन हो जाएगी, जब मैं इसको बंद कर दूंगा मुझे वहां पे रिजल्ट में बता रहा होगा कि मुझे एक सेल्स 100 रुपए की पड़ी है, एग्जाम्पल है, 10 सेल आई है एक दिन की, तो 100 रुपए की पड़ी है, तो मैं अगली दफा जब दोबारा कैंपेन लगाऊंगा तो मैं वहां पे बिड करूंगा, और बिड में बताऊंगा कि पहले मुझे 100 रुपया चार्ज अगर हुआ तो अब मैं 80 रुपये चार्ज करवाना चाहता हूँ, क्योंकि जो 100 चार्ज कर रहा है वो कीवर्ड कहीं ना कहीं ऊपर होता है। मैंने तो रिजल्ट की बात कर रहा हूँ ना, 100 रुपीज वाली। लाख रुपया तो उस सूरत में जा रहा होगा ना, बजट तो बताना ही पड़ता है। बजट तो आपने बताना है कि एक दिन के अंदर मैक्सिमम इतना खर्च करना है। अब 1000 रुपए में आपको 100 सेल्स आ रही है कि 10 सेल्स आ रही है, ये चीज आपके रिजल्ट पे कैलकुलेट होगी, और ये कीवर्ड के मुताबिक कैलकुलेट करेगा वो। आपके प्राइमरी कीवर्ड की बिड को देखते हुए कैलकुलेट करेगा। बाकियों को आप छोड़ देते हैं, वो गूगल खुद ही आपके लिए कर रहा होता है। अब जैसे यहाँ पर मैंने सर्च किया था उसे, अपने प्राइमरी के कोर्स को सिलेक्ट करना होता है। मैंने अगर 50 रुपए एक बीट के ऊपर, जैसे इसके ऊपर मैंने कह दिया है, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग का, इसमें मुझे आ रहे हैं, ये आ रहा है 38 रुपए से 2300 रुपए तक की बिड आ रही है। मैं यहाँ पे गूगल को कह देता हूँ कि मुझे इसके ऊपर ना सिर्फ 150 रुपए की मैं लिमिट रखता हूँ, मुझे 150 रुपए तक का रिजल्ट चाहिए। बिड कर रही है ना इसके अंदर, एवरेज तो इसकी जाती है कोई 1500 से ऊपर की। मैं यहाँ पे बता दूं कि मेरा 150 रुपए का मेरा है, कि मैं 150 रुपया पे कर दूंगा एक रिजल्ट के लिए। बिड आपकी बात कर रहा था कि रिजल्ट जनरेट कैसे करना है उसका, आपकी वेब, आपके जो ऐड को कितने किस नंबर पे रैंक करके शो करना है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था 4 ऐड शो हो रहे थे आपको, पहले नंबर पे आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा, चौथे पे आएगा, किस पे आएगा? सर्च एड्स के अंदर। अब वो चीज डिसाइड करती है आपकी बिड। अब बिड ने तो बता दिया कि उसने पहले नंबर पे आना है, अगर आपकी बिड मैक्सिमम है, या जो अगर आप बिड के अंदर आपकी अमाउंट ज्यादा है और आप पहले नंबर पे आ गए। अब पहले नंबर क्या, बाकी फैक्टर्स को तो हमने कर लिया ना, मैं तो बिड की बात कर रहा हूँ ना, बिड और बजट में डिफरेंस करने के बाकी फैक्टर जो आपने ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करनी है उसके मुताबिक उसने रैंक करना है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपने अपने पहले नंबर पे उसको रैंक करवा ली है, बिड भी आपने सही कर ली है, आप पहले नंबर पे आ गए, आपकी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सारा कुछ कंप्लीट था, पहले नंबर पे आप आ गए। अब पहले नंबर पे आपका एड शो हो रहा है, उस पे कितने लोग क्लिक करके सेल्स आपको देंगे? एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, 10 चाहिए, 1000 चाहिए, 2 लाख चाहिए, कितने चाहिए? ये तो आपके बजट पे डिपेंड कर रहा होगा ना कि आपका टोटल बजट कितना है। यानी कि अगर मुझे 100 रुपए के 100 रुपया खर्च करके मेरा पहले नंबर पे ऐड आ गया है, उसके बदले में मुझे कितने ऑर्डर आने चाहिए?
मैं 10 ऑर्डर लेना चाहता हूँ, मैं 100 ऑर्डर लेना चाहता हूँ। अगर तो मैं 10 ऑर्डर लेना चाहता हूँ तो मुझे 1000 रुपये लगाऊंगा मैं। अगर मैं 100 ऑर्डर लेना चाहता हूँ तो मुझे 10,000 लगाना पड़ेगा एक दिन का। अगर मैं 1000 ऑर्डर लेना चाहता हूँ तो मुझे 1 लाख रुपया डेली का रखना पड़ता। नहीं आई? ये समझ आ गया बिड होती है। जब ऑक्शन होती है, कोई भी नॉर्मल ऑक्शन होती है, मैं यहाँ पर कोई भी चीज लेकर आया, मैं कहता हूँ ये मोबाइल है, ये मैंने सेल करना है, इसके ऊपर बताओ कि कितने रुपए परचेज कर रहे हैं आप, कितने लेने हैं आप कहोगे मैं इसका 1000 दूंगा, वो कहता है मैं 2000 दूंगा, वो कहेगा 3000 दूंगा, वो 4 5 करते कराते एक आखिरी लिमिट आए थे कि एक बंदा लास्ट ये पर्सन है, ये कहता है कि मैं 10,000 दूंगा। अब आप में से कोई भी 10,000 से ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब है ये विन कर गया बिड। अब ये मोबाइल की बिड का तो समझ आ गया, अगर ये नंबर 1 पर आ गया, ये खरीदने लगा मेरा मोबाइल 10,000 का। अब ये इसने एक मोबाइल लेना है कि 10 लेने हैं या 100 लेने हैं, कितने लेने हैं? अगर तो इसने सिर्फ एक ही मोबाइल लेना तो ये 10,000 रुपये ही देगा मुझे। अगर इसने 10 मोबाइल लेने हैं इसी तरह के तो ये 1 लाख रुपया देगा मुझे। अगर इसी ने 1,000 लेने तो ये 10 लाख रुपए देगा मुझे, क्योंकि वो बिड मल्टीप्लाई होती जा रही है आगे। जो बिड मल्टीप्लाई होकर आपका जो टोटल अमाउंट बन रही है वो आपका टोटल बजट है। बिड के अंदर तो आपने एक ऑर्डर की बात करनी है कि आपने एक ऑर्डर कितने का लेना है। एक सेल जो आपको मिल रही है, एक ऑर्डर जो आपको मिल रहा है वो कितने का लेना है आप, वो आप बिड कर रहे हैं। बिडिंग में आप 150 लिखेंगे, इसका मतलब है 150 का आपको एक रिजल्ट चाहिए। वो 150 पर आपको एक रिजल्ट दे रहा है, एक सेल दे रहा है, क्योंकि सेल्स की बात कर रहे हैं हम कैंपेन की। एक सेल जो आपको दे रहा है वो 150 का दे रहा है। अब आपको कितनी सेल्स चाहिए? आप सपोज कर लेते हैं मुझे 10 सेल्स चाहिए, तो 150 × 10 कितना हो जाएगा? 1500। 1500 मुझे डेली का बजट रखना पड़ेगा फिर। अगर मैं डेली का बजट वही रखूंगा जो मेरी एग्जैक्ट अमाउंट बनती है तो फिर ही मिलेगा ना। अगर मैं 1000 रुपया रखता हूँ और मेरी बिड है 150 की, तो 1000 में से कितने ऐसे हैं जो कि 150 में आपको कवर कर देगा सेल्स? 6 ऑर्डर आपको मिलेंगे। 6 या 7 दे देगा ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो 6 बनते हैं 900 पे। 7वां ऑर्डर देने के लिए उसको 50 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए होंगे आप। यहाँ पर अगर आपने 150 रुपए की बिड की और 150 ही डेली का सेलेक्ट कर लिया, तो जो 150 का एक ऑर्डर आपका बनता है वो आपको एक भी दे देगा ऑर्डर, सेल्स एक भी दे देगा। मिनिमम पे तो नहीं ना आ पाएगा ना, मिनिमम पे तो मुश्किल हो जाता है कि वो कितने सिनेरियोज बन जाते हैं कि जिस टाइम पे कोई दूसरा पर्सन बिड ना कर रहा हो उस कीवर्ड के ऊपर। अब जैसे कि आपने मिनिमम बजट रखा है 38 रुपए का, आपने जब ऐड चलाया उस वक्त डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी ऐड नहीं चल रहा, आप अकेले ही हैं, तो फिर 38 रुपए का भी कंसीडर कर लेगा कि 38 है तो पहले नंबर पे शो कराना है, और पहले नंबर पे आ रहा तो सेल्स आ रही है आपकी। रिजल्ट तो वहां पर भी आ रहा होगा ना, रिजल्ट तो दोनों तरफ हर जगह पर ही आपको देगा, वो पहले दूसरे तीसरे चौथे जहां पर भी रिजल्ट तो देना है। वो ऑडियंस के मुताबिक लेकर आता है ना। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर अगर किसी भी पर्सन ने सर्च किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, ये मुझे ऐड आ रहा है, दूसरा ऐड आ रहा है, तीसरा ऐड आ रहा है, चौथा ऐड आ रहा है, 4 एड्स आ गए मुझे यहाँ। अगर तो मेरा पहले नंबर पे आ रहा है तो मुझे पता है कि कोई भी पर्सन आएगा, क्लिक करेगा, देखेगा, ठीक है, ऑर्डर कर देगा। ज्यादा चांसेस है, 100 में से कह लो कि 100% चांसेस है कि कस्टमर आपको ही ऑर्डर करेगा। अगर आपका एड यहाँ पे शो हो रहा है सेकंड नंबर पे, तो 100 में से कितने चांसेस? 50% हो जाएंगे। अगर वो पहली वाली जो नंबर 1 पे आ रही है उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो फिर दूसरे नंबर पे आएगा वेबसाइट को देखने के लिए, ऑर्डर करने के लिए। दूसरे की बजाय तीसरे पे अगर आ रहा तो वो पहले 2 स्टेप्स के बाद तीसरे स्टेप पे आ रहा, तो आपको उसमें जितनी आपकी रैंक नीचे आती रहेगी उतनी आपके ऊपर कन्वर्ट होने का चांस कम होता रहेगा कस्टमर के। कन्वर्ट तो गूगल ने करके देना है आपको, जो उसने एस्टिमेशन बताई है उसमें तो उसने रिजल्ट देना है आपको। वो जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे कीवर्ड है सभी उसकी बिडिंग है।
लोएस्ट बिडिंग और हाईएस्ट बिडिंग जो हमारा बजट है वो दो बिडिंग्स के बिटवीन में हम सॉल्व करें। लोएस्ट बिडिंग और हाईएस्ट बिडिंग के दरमियान में तो आपने डिसाइड करना है ना कि आपने एक ऑर्डर लेने के लिए, गूगल से एक ऑर्डर लेने के लिए आपने कितने रुपए देने हैं गूगल को। अब वो डिसाइड कर लिया आपने। अब उसी प्राइस के ऊपर, उसी सेम कॉस्ट के ऊपर आपने मजीद कितने ऑर्डर लेने हैं, ये चीज डिसाइड करेगा आपका टोटल बजट। ये बात करने का मकसद है कि अगर हमारी लोएस्ट बिडिंग है 30 है हमारा जो मिनिमम बजट है वो 39 38 से हाँ, 38 और 39 जो भी रख लो। हाँ जी, तो वो बिडिंग के हिसाब से हमारा जो है वो मिनिमम बजट जो है वो है। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ ना। अब जैसे अगर मैं कैलकुलेटर ओपन कर लूँ यहाँ पे, आप कहते हो कि आपके पास बिड है 38 रुपए, ठीक है, और आपके पास आपको ऑर्डर कितने चाहिए, 10 ऑर्डर चाहिए, 380 का बजट बनता है आपको, ठीक है। आपको 10 नहीं चाहिए, आपको चाहिए डेली के 100 ऑर्डर, 3800 बन गया एक दिन का। ये आपके जो ये अमाउंट बनी, ये आपकी डेली लिमिट है। ये डेली का जो बजट यहाँ पर आपसे बजट पूछ रहा है ना, ये बजट यहाँ ये बन रहा है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास बिड नहीं है, मैंने बिड नहीं लगाई, मैंने सिर्फ बता दिया कि मैंने एक दिन में 1000 रुपये है मेरे पास खर्च करने को, 1000 रुपये अगर आप खर्च कर रहे हो, अगर आपने बिड लगाई है या नहीं लगाई, अगर आपने नहीं लगाई तो गूगल क्या करेगा कि वो कंपटीशन को देखते खुद ही ऑन एवरेज जो भी बिड बनती होगी लगा देगा। या फिर अगर आपने एग्जांपल ले लो कि आपने लगा दिया बिड, आपने कह दिया कि 38 रुपए की बिड है मेरी, एक ऑर्डर के लिए मैं 38 दूंगा, तो 1000 के बजट को डिवाइड करता है 38 में, कितने ऑर्डर आ रहे हैं आप, 26 तकरीबन। इसी तरह आप कहते हो कि 1000 रुपए है मेरे पास, लेकिन मेरे बिड है 100 रुपए, तो आपको 10 ऑर्डर आएंगे। आप जैसे जैसे अपनी बिड की अमाउंट बढ़ा रहे हो, अपने बजट को सेम रखते हुए, तो आपके ऑर्डर की क्वांटिटी कम हो रही है। आप बिड के साथ साथ बजट भी बढ़ा रहे हो, तो फिर आपकी ऑर्डर क्वांटिटी भी ज्यादा हो रही है, ठीक है। अब जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे 1000 रुपया खर्च करके 38 रुपए के हिसाब से 26 ऑर्डर आए हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे 38, मैंने बिड 38 ही रखनी है। मैंने पहली कैंपेन रन की, मुझे पता है कि मुझे 38 रुपए के हिसाब से मिल गया मेरा रिजल्ट। मतलब हमने पहली कैंपेन रन की, मैंने कह दिया मेरा 1000 का डेली का बजट, और आपको ऑर्डर आ गए, टोटल 25 ऑर्डर आ गए। अभी हमने बिड नहीं की थी क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि क्या एवरेज बननी चाहिए, ये जो भी है। 25 ऑर्डर आगे डिवाइड किया, मुझे मिल रही है एक ऑर्डर पड़ा 40 रुपए का। अब आप कह रहे हो कि 1000 रुपया दिन का लगाया मैंने, 25 ऑर्डर मुझे आए हैं 40 रुपए के हिसाब से। अब फर्दर मुझे चाहिए कि एक दिन में मैंने 100 ऑर्डर लेना, तो 100 ऑर्डर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। आपको जो पहली कॉस्ट पड़ रही थी 40 रुपए की, जो एक था, ये इसका मतलब ये 40 रुपए आपकी बिड है, जिसके बदले में आपको रिजल्ट मिला। ये 40 को पकड़ के आप मल्टीप्लाई कर लो कि आपको 100 ऑर्डर चाहिए, आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो 4000। आपको 1000 ऑर्डर चाहिए तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लो 40,000। आपको 5000 ऑर्डर चाहिए, आप 40 को 5000 से मल्टीप्लाई कर लो। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये आपका टोटल बजट है जो स्पेंड हो रहा है। और ये जो अमाउंट सिंगल आ रही है, जो 40 आ रही है, ये आपकी बिड है कि एक ऑर्डर लेने के लिए आपने ये करना है। जैसे कि आपकी जेब में कह लो कि 10,000 रुपए है, आप मार्केट में चले गए, आपने खरीदना क्या है, आपने कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदना है। आप एक दुकान पे गए, आपने वहां से आपको मिल गया 50 रुपए का। अब वहां से मिल रहा है आपको 50 रुपए का, आपको पता मुझे 50 का मिल रहा है, आपके पास जेब में 1000 रुपए है, तो आप कितने खरीद सकते हो, 50,000 है ना, 1000 डिवाइड कर लो 50 से, 20 आप प्रोडक्ट ले सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि यहाँ से मुझे मिल 50 का रहा है, आपकी जेब में पड़ा हुआ था 10,000, तो फिर कितने मिल जाएंगे, 200 हो जाएंगे। आपके टोटल बजट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यही 50 की बजाय आप कहते हो कि आपके पास था 1000 ही, लेकिन आपने पहली दुकान से पूछा 50 रुपए का था, दूसरी दुकान से पूछा, वहां पे वो कहता है जी कि 100 रुपए का मिल रहा है वो चीज एक, तो 100 अगर आप उस दुकान से खरीदोगे आपको 10 मिलेंगे ऑर्डर। आप तीसरी दुकान पे जाते हो 1000 रुपए ही लेके, वहां पर आपको मिल जाता है 50 की बजाय, आपको कह लो कि 25 रुपए का मिल गया ऑर्डर, वो प्रोडक्ट 25 रुपए का मिल रहा है, तो उस दुकान से खरीदने में आपको 40 मिल जाएंगे ऑर्डर प्रोडक्ट।
आपकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ रही है, बिड आपकी वही रह रही है। जो आपने बिड कह लो ना कि आपने एक माइंड बनाया हुआ है कि ये प्रोडक्ट की कॉस्ट मुझे इतनी पड़ेगी, ऑर्डर की कस्टमर लेने के लिए मुझे इतने पैसे गूगल को देने पड़ने हैं, चाहे वो 10 रुपए है, चाहे वो 1 रुपए है, चाहे वो 1000 है, चाहे वो 2000 है, जितने भी अमाउंट आपके पास आती है। ये जो बिड आपको बता रहा होता है कीवर्ड के अंदर, ये कीवर्ड्स की बिड रेंज में आपको बता रहा होता है कि आपको एक ऑर्डर ना कम से कम इतने का, ज्यादा से ज्यादा इतने का पड़ेगा। इसके बिटवीन कहीं ना कहीं आपको 3800 रुपए से कम नहीं हो सकता एक ऑर्डर लेना अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का। और 2333 रुपए, 2334 रुपए जो आ रहा था उससे ज्यादा नहीं होगा, इसके दरमियान दरमियान में रहेगा जहां पर फिर। अब यहाँ पर अगर हमारा प्राइमरी कीवर्ड की बात कर रहे हैं ना, प्राइमरी कीवर्ड ही हमें 2300 रुपए का दे रहा है मैक्सिमम। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं 1000 रुपया सेलेक्ट करता हूँ डेली का, हो सकता है मुझे एक भी ऑर्डर ना आए, क्योंकि वहां पर ऑन एवरेज अगर तो बिड कर दिया आपने, तब तो समझ आ गई कि बिड कर दिया तो उसके अंदर गूगल कोशिश करेगा उसी बिड के अंदर अंदर आपको दे रिजल्ट। अगर आपने बिड नहीं की फर्स्ट एड के अंदर और 1000 रुपया रख लिया, तो वो आपको पता है कि वहां पर मुझे चार्ज क्या हो रहा है। मुझे जो ऑर्डर एक आना चाहिए था वो कितने का आ रहा, वो आ रहा था 1100 रुपए का, और आपका बजट था 1000 रुपये, जिसकी वजह से फिर उसने आपको ऑर्डर नहीं दिया। हाँ। वो 2300 का फायदा ये होता है ना कि आपने जब ये चीज आ रही है ना, ये वो 3800 38 रुपए और 2300 का जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि आपने इस नंबर पर आना है, इस नंबर पर आना है, इस पे आना है या इस पे आना है। देखो ना, अब देखो ना, अगर मैंने अभी वो एग्जांपल दी ना, अगर आपका पहले नंबर पे नहीं आ रहा यहाँ पे, यहाँ पर आपकी वेबसाइट नहीं आ रही, गूगल ने दिखा दिया, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करने वाले को आपके ऐड दिखा दिए, अब उसमें पहले नंबर पे कोई और आ रहा, वो उसकी वेबसाइट पे जाता है, जैसे मैंने वेबसाइट ऑन किया, मैं यहाँ पर आके उसका ऑर्डर कर देता। अब मैंने यहाँ पर आपका ऐड तो देख लिया, रीच तो मिल गई है कि मेरा ऐड आप तक आया, लेकिन मैंने आपकी बजाय इसको ऑर्डर कर दिया, तो आपकी ऑर्डर क्वांटिटी में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। हाईएस्ट पे तो नहीं जा सकते, हम ऑन एवरेज के ऊपर कंसीडर कर रहे होते हैं, क्योंकि अब ये 2300, लेकिन ये जो 2300 हाईएस्ट आ रही है ये हर वक्त की तो नहीं ना होता कि ये हर टाइम पे तो नहीं 2300 लगा के बैठा हुआ कोई भी, ये तो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के ऊपर आ रहा होता नहीं, ये तो हिस्ट्री के अंदर बता रहा है ना कि इसकी हिस्ट्री के अंदर सबसे कम जो इसके ऊपर बिड थी वो 38 रुपए थी, और इसकी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 2300 थी। नहीं करेगा, बेट वगैरह होनी, बेट भी होनी चाहिए आप। ये जो बेट आपसे करवा रहा है वो आपको रैंक करवाने के लिए बेट के पैसे चार्ज कर रहा है कि आप कितने, गूगल पूछता है कि आप मुझे कितने रुपए दोगे पहले नंबर को दिखाने के। वो अब यहाँ पर जरूरी तो नहीं है ना कि आप जब 4 लोग हैं, जैसे 4 ऐड आ रहे हैं यहाँ पर, उन चारों ने सेम बिड कर दी है, पहले ने भी 1000 रुपये रखी, दूसरे ने भी 1000, तीसरे ने भी 1000, चौथे ने भी 1000 रुपये बताए, तो उनसे हो जाता है। क्योंकि आप एक पर्सन तो नहीं ऐड लगाने वाला, हजारों लोग हैं ऐड लगाने वाले, उसमें आप कर दिया तो फिर क्या करेंगे। या फिर चारों में से चारों ने ही बताया ही नहीं है गूगल को कि क्या बिड होनी चाहिए पहली। बजट तो छोड़ देना, बजट को तो बाद में वो देखेगा ना, बजट तो सिर्फ टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट के ऊपर बात कर रहा होता है। अभी जैसे यहाँ पर 1000 के बदले में आपको कह रहे हैं क्लिक्स इतने मिलेंगे, 1300 से 4100, अगर मैं इसको 1000 की बजाय 10,000 कर ले तो 10,000 से 34। मैंने बजट की बात नहीं की, मैंने कहा कि चारों की बिड सेव हो जाए। बजट तो डालते ना, बजट के बगैर तो हो गई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 4 लोग जो ये नजर आ रहे हैं, इन चारों का बजट क्या है हमें नहीं पता, ये हो सकता है ये 10,000 रुपये लगा रहा हूँ, ये 20,000 लगा रहा हूँ, ये 30,000 लगा रहा हूँ, ये 1 लाख लगा रहा हूँ। अब ये 1 लाख लगा रहा है तो ये पहले नंबर पे क्यों नहीं आ रहा।
एक जो टोटल बजट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके टोटल रिजल्ट को बढ़ा रहा है, कम कर रहा है या बढ़ा रहा है? रैंकिंग के ऊपर इफेक्ट आपका बिडिंग से ही होगा या ऑप्टिमाइजेशन से होगा? कीवर्ड तो बेसिकली यूज होने ही होने हैं ना, कीवर्ड के ऊपर बिड करते हो आप, और कीवर्ड के साथ ही ऑप्टिमाइजेशन करते हो आप। अब मैं वही पहले भी मैंने एग्जांपल दी थी फर्स्ट डे में, ये जो पर्सन है ये नंबर 1 पे क्यों आ रहा है? नहीं किया हुआ है, इसने बिड ज्यादा दी हुई है, इसने बिड ज्यादा की हुई है सबसे ज्यादा। हो सकता है इसने 2300 रुपया पूरी बिड की हो, जो कि नहीं होती ज्यादा, तो इतनी लंबी बिड नहीं करता ये तो। वैसे एक हिस्ट्री के अंदर बताते हैं कि एक टाइम ऐसा भी आया था कि इसके ऊपर 2300 रुपये की बिड हुई थी। अब कोई भी नॉर्मल पर्सन है, हम जैसे जो कोई भी हम कंसीडर कर लें मार्केटर में रहे हो, तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा कि वो सिर्फ एक दिन में एक ऑर्डर लेने के 2300 रुपया खर्च कर, इतना ज्यादा तो कोई भी नहीं करता। लेकिन कुछ टाइम ऐसे बनते हैं बीच में, जैसे कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा था डिजिटल मार्केटिंग का, तो अब ज्यादा लोग बिड कर रहे थे बहुत, तो उसकी वजह से प्राइसेस हाई होना शुरू हो गई थी बिड। अब नॉर्मल चल रहा है, अब तो यहाँ पर है कि कोई भी पर्सन उसको जितनी मर्जी रख ले, नॉर्मल के ऊपर रखा जा रहा है, तो एवरेज तो हो सकता है इस पर्सन ने 40 रुपए बिड की हो, बाकी तीनों ने 38 रुपए की हो बिड। यहाँ पर भी बात आ सकती है हमारी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? नहीं, यहाँ पर ये बिड की वजह से ऊपर आ रहा है, ये तो हमें पता चल गया। उसके पता चले कि रीजन क्या है, इसके टाइटल के अंदर, इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर कहीं भी पूरा का पूरा कीवर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमने सर्च डिजिटल मार्केटिंग किया तो आंसर वो उसी में आ रहा है। हमने जो चीज सर्च की है उसके बदले में वो जो रिजल्ट आ रहा है वही आ रहा है ना हमारे पास। अब यहाँ पर प्राइमरी कीवर्ड जब ऐड चल जाता है ना, फिर प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड नहीं होता कोई, कि वो प्राइमरी कौन सा है वो सेकेंडरी कौन सा है। हो सकता है उसने अपना डिजिटल मार्केटिंग को सिर्फ ऐड किया हो अपने साथ, कि अगर कोई, अगर सिर्फ मार्केटिंग रखा होता तो डिजिटल मार्केटिंग लिखने पर वो आता ही ना आंसर, कभी भी ना आता। लेकिन यहाँ पर वो अकेला वर्ड नहीं है, यहाँ पर कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड की बात हो रही है। नहीं करेगा। उसमें वही तो बता रहा हूँ कि आपकी पहली कैंपेन हमेशा टेस्ट कैंपेन पे जाती है। आपने बजट बता दिया, 1000 रुपया मेरा बजट है, थोड़ा कर लो 500 रुपया मेरा बजट, मुझे रिजल्ट दे। वो आपको रिजल्ट देगा कोई ना कोई, चाहे वो सिर्फ एक अकेला ऑर्डर ही दे। अगर तो बिड की अमाउंट ज्यादा बने, वो 500 के अंदर एक से ज्यादा ऑर्डर नहीं बन पा रहे, तो कहेगा कि आपको एक ही मिला, आपको उसी से आइडिया। अगर आपको 500 में जीरो ऑर्डर आ रहा है, कोई भी ऑर्डर नहीं आया, 500 के अंदर क्लिक्स वगैरह आना शुरू हो गए हैं, तब आप जब अपनी रिपोर्ट्स के अंदर हमने देखा था वहां पे बिडिंग वाली ऑप्शन हमें आ रही थी, वहां पर वो आपको बता देता है कि इसके ऊपर सेल्स के लिए एस्टिमेटेड जो बिड है ना वो इतनी है, इतनी बिड हो सकता है वहां पे 510 रुपये हो बिड, और आपका बजट 500 था, इस वजह से नहीं हुआ रिजल्ट। तो फिर आपको आइडिया, एक कैंपेन रन करने के बाद, इनसाइट्स देखने के बाद आपको आइडिया होता है कि आपको को बिड कितनी चार्ज करनी चाहिए। यहाँ पर 3 मंथ के अंदर ड्यूरेशन जो चल रहा होता है ना, 3 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर बिडिंग चेंज नहीं होती, क्योंकि आपने जब कीवर्ड प्लानर भी देखा तो उसके अंदर भी देखा था कि 3 मंथ की बात करता है वो, आखिरी 3 मंथ की सर्च रिजल्ट्स की बात कर रहा है। और जो बिड के ऊपर लेकर आते हैं ना अगर हम, तो बिड में भी वही कर रहा होता है। पर मंथ की तो बताते ही नहीं ना वहाँ पे, तो या तो सर्च रिजल्ट्स आपके पर मंथ बता रहा होता है, आगे आपका जो चेंज आ रहा है कीवर्ड के अंदर, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, वो कीवर्ड के अंदर जो चेंज वो 3 मंथ का दिखाता है, और उसके बाद सिर्फ एक सेक्शन ऐड करता है ईयर टू ईयर चेंज। 3 मंथ का, 3 मंथ का बता रहा होता है। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए ना, कीवर्ड के ऊपर जो बिड आ रहे होते हैं ना, टूल और टू मैक्सिमम, ये लाइफ टाइम की होती है। जब से कीवर्ड दुनिया में आया तब से लेकर अब तक की जो टोटल बिडिंग का जो अमाउंट चली है ना, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, वो सारी कैलकुलेट करके आपको बता रहा है।
अब जरूरी नहीं है कि अभी आप देख रहे हैं तो वो 2300 बीडी मैक्सिमम हो, अब हो सकता है उसकी मैक्सिमम बीडी 50 रुपये हो। ये तो आपको रन करने के बाद आइडिया होगा। मैं वही तो बता रहा हूँ, वो लाइफ टाइम पे रहेगी, वो चेंज होती है। अगर आपके पास रिजल्ट आपने पहला जनरेट कर लिया, आपने पहली कैंपेन रन कर ली, आपको वहां पे या तो ऑर्डर आ गया, या फिर ऑर्डर के लिए एस्टिमेटेड बिड बता दी कि इतने बिड होनी चाहिए थी आप। अब वो जो बिड आपको दिखा दी है ना, वो कम से कम 3 महीने के लिए चेंज नहीं होगी। यानी कि उसके बाद गूगल ने आपको रिजल्ट के अंदर दी, वो कम से कम 3 महीने के लिए फ्लैट रहनी है, सेम रहेगी। अगर वो 100 आ रही तो इसका मतलब है अगले 3 महीने तक वो 100 ही रहेगी, 100 से चेंज नहीं होगी। वो तो अब जैसे आपने भी अगर दी है, देखे है ना, जब हम बिड कर देते हैं ना, मैं करने की बात नहीं कर रहा कि जब मैं बता रहा हूँ खुद, अभी मैं बात ये करूँ कि मैंने बिड नहीं बताई। दो चीजें मिक्स कर रहे हैं आप लोग। एक चीज होती है आप खुद से बता दें कि मुझे इतने में चाहिए रिजल्ट, एक सेल्स इतने में चाहिए। जब आप एक रिजल्ट देख रहे होते हैं ना, जब आपने पहली कैंपेन रन कर दी है बगैर किसी बिड के, आपको जो रिजल्ट आया वो गूगल आपको सजेस्ट कर रहा होता है कि इस वक्त ये बिड चल रही है इसके ऊपर, 50 रुपए है, 100 रुपए है, 150 है, 500 है, जितनी भी है जब आपका बजट ही नहीं मीट करेगा तो आपको चार्ज कैसे करेगा? वो तो चार्ज करनी है, उसने ट्राई तो करना है, वो तो कैंपेन आपकी फ्री में तो नहीं चला रहा हो। लगाएगा जितना डेली का रखा हुआ है आपने। हाँ, जैसे फेसबुक के ऊपर अगर आपने ऐड रन किया है कभी, फेसबुक पे अगर आपने ऐड रन किया है तो कभी ऐसा हुआ कि आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो फेसबुक कहते हैं मैंने पैसे नहीं लेने, तो फिर इसने क्यों छोड़ दिया? यहाँ पर जब आप बगैर बिड लगाए बगैर बिड बताए ऐड चला देते हो पहला, तो उस सूरत में मेरी बात तो पूरी होने देते, मैं बात बताने के लगा आप बीच में कोई और बात शुरू कर देती है। बाकियों को भी तो समझ लेने थे, एक चीज बता रहा हूँ आप भी कर लेते, मेरी बात जब पूरी हो फिर बात करना आप। जब आप बगैर बिड करें, बिड लगाए, हम अपनी ऐड चला देते हैं, लास्ट में आपको इनसाइड शो करता है, तो वहां पे जो अमाउंट लिखे बता रहा होता है ना, या तो रिजल्ट आपको मिल गया, उस टाइम पे वो बता रहा होता है कि ये बिड चल रही है अभी, जो आपको रिजल्ट जनरेट कर रही है। लेकिन अगर आपका बजट कम था और आपको रिजल्ट नहीं आया, तो वहां पे बताता है कि एस्टिमेटेड इसके ऊपर बिड इतनी थी। वो जो रिजल्ट गूगल खुद से जनरेट करके दे रहा था, वो आपको जनरेट करके दे रहा आपको ये कंसीडर करते हुए कि आप नंबर 1 पर हो। आप बगैर बिड के जब भी खेल आओगे ना, एड लगाओगे, तो आप नंबर 1 पर ही आओगे। और उस पे आपको जो अमाउंट आ रही है वो बता देगा कि ये अमाउंट के ऊपर आपको आइडिया होता है कि ये अमाउंट के ऊपर मैं नंबर 1 पे आ रहा हूँ। अगली दफा जब आपने बिड करनी है, अब जैसे कि वहां पे 50 आ रहा है, अब आपकी मर्जी है कि अगली दफा आप 50 ही रख लो, या अगली दफा आप कह लो कि पहले 50 ही, तो मैं इसको मजीद थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ कि कंपटीशन और भी मीट ना हो पाए, तो आप 50 की बजाय 51 कर दो, 55 60 जितनी भी करनी है वो आप कर दो। वो आपकी मर्जी थी, लेकिन वो जो आपको रिजल्ट खुद गूगल ने जनरेट करके दे दिया है, तो उसने बता दिया आपको कि इस वक्त सबसे हाईएस्ट बिड आपकी लगी है, जो कि इतनी लगी है। क्योंकि गूगल को तो आपने ओपन हैंड दिया था कि मुझे बस रिजल्ट चाहिए, नंबर 1 पे आना है मैंने, तो गूगल ने नंबर 1 पे ले आया आपको आपके बजट के मुताबिक। अगर आप बिड बता देते हो अपनी, सपोज आपने कह दिया कि मुझे 100 रुपया मैंने बिड लगा दी, और उस टाइम पे आपको रिजल्ट भी मिल गया, 100 के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, लेकिन उसके ऊपर आपको जो रिजल्ट मिलना था वो 50 के ऊपर मिलना था, 50 रुपीज में मिलना था। लेकिन आपने 50 रुपीज के हिसाब से आपको जो 20 ऑर्डर मिलने थे, आपने 100 रुपया बता दी, इसकी वजह से आपको मिल रहे हैं 10 ऑर्डर अब 1000 के पीछे, तो नुकसान हुआ आपको। इस वजह से पहली ऐड हमेशा आप जब भी किसी भी एक वेबसाइट के लिए, किसी भी सेम कीवर्ड के लिए आप ऐड पहले रन करते हैं ना, तो उस पर ओपन बिडिंग रखते हैं, मतलब बिड नहीं करते आप। कोई भी आप अमाउंट गूगल को नहीं बताते कि एक सेल्स का एक रिजल्ट का मुझे इतने रुपए चाहिए, वो फिर आपको कैलकुलेट करके खुद ही दे रहा होता है। उसमें वही तो मैं बता रहा हूँ कि जब आपने 50 रखा, मतलब आपको जो गूगल ने बता दिया कि 50 के हिसाब से आ रहा है, अब वो अगले 3 महीने तक 50 ही रहना है।
अगर उस टाइम पे अब आप उसमें ये एक सिनेरियो आ गया ना कि मैं वही बताने लगा था पहले भी कि जो चार बंदे नजर आ रहे हैं उन चारों ने बिड नहीं रखी कोई भी, जीरो बिड है। मतलब जीरो से मुराद के उन्होंने ओपन गूगल को छोड़ दे के गूगल अपनी मर्जी से करे। अब उन चारों में से पहले नंबर पे किसका दिखाएगा? ऑप्टिमाइजेशन की बात करेगा वो, किसकी किसकी एड सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज है। अब उसमें से जिस पर्सन की एड सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज होगी वो नंबर वन पे आएगा। लेकिन कोई दूसरा है उसने भी नहीं लगाई, कि तो बस भी नेक्स्ट टाइम भी वो उसी साथ लगाए। वही मैंने वही बताया ना कि 3 मंथ के अंदर वो चेंज नहीं होती। अगर आपने पहले, आप ये कह रहे हो कि पहली बिड आपने ओपन रख के चला दी, आपको 50 रुपए का रिजल्ट बताया कि 50 का मिल रहा है, अगली दफा आपने 50 की बिड कर दी, 50 की बिड कर दी, उस सूरत में किसी ने ओपन एड अगर रख के किया तो उसमें गूगल ने 50 रुपए ही लगाने हैं, उस 50 से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो आपको रिजल्ट शो कर रहा है ना वो 3 महीने तक फ्लैट रखना है उसको, 3 महीने तक उससे ऊपर नहीं लेकर आएगा उसको। अब उसमें अगर आपने उस चीज को विन करना है ना तो उस चीज में आप ये करते हो कि जो आपको रिजल्ट 50 का मिले ना, आप 50 की बजाय 55 कर देते हो, थोड़ा सा बढ़ा लेते हो 50 से, ताकि अगर कोई दूसरा पर्सन आ रहा है, हो सकता है वो आपसे, उसकी भी गूगल ने 50 लगाई, आपने भी 50 लगाई हुई थी, हो सकता है वो ऑप्टिमाइजेशन में आपसे ज्यादा हो। आपने 95% ऑप्टिमाइज किया, उसने हो सकता है 96% कर ली हो, इसकी वजह से वो आपसे ऊपर आ जाएगा। रहने दोनों ने बिड के हवाले से, फिर दोनों ने 50 भी रहना, 50 से ऊपर नहीं जाएगा कभी भी गूगल खुद से जा रहा है 3 महीनों के लिए एटलीस्ट, 3 महीने के बाद वो जाना चाहे तो वो जा सकता है, वो भी सिनेरियोज को देख रहा होगा वो। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमें जो पहला रिजल्ट मिला वो 50 के अंदर अगर मिला है तो मैं 50 की बजाय अगला जो ऐड लगाने लगूंगा वो मैं 50 की बजाय 55 का लगा दूंगा, या 51 का भी लगा देंगे तो आप ऊपर ही रहेंगे, गूगल ने अगर 50 पूरे लगाए हैं। हाँ, उसके अंदर ये चीज देखनी पड़ती है कि डॉलर का रेट चेंज हो रहा है, क्योंकि हमें पीकेआर पे बिड नहीं उठा रहा हूँ, वो यूएसडी में बिड उठा रहा है। 50 रुपीज कितने भी यूएसडी बनते हैं? 0.0 समथिंग बनते होंगे। हाँ, तकरीबन जितने भी बनते हैं। तो उसके हिसाब से बात कर, अगर मैंने बिड पहले लगाई है 50 रुपए, और मुझे जैसे अभी पिछले दिनों डॉलर का रेट एकदम ऊपर गया, मैंने डॉलर रेट चेंज होने से पहले 50 रुपए की मुझे रिजल्ट मिला है, अब मैंने डॉलर रेट चेंज होने के बाद अगली एड लगानी है तो मैं 50 नहीं लगाऊंगा। मैं ये देखूंगा कि डॉलर का रेट कितना बनता है, जैसे कि यहाँ पे रहते हैं हम। 50 का रिजल्ट मिला 0.17, जो मुझे पहला मिला था बिड वो 0.17 मिला था। सपोज कि आपने अगला ऐड चलाना है 1 हफ्ते बाद, जब ये 1 हफ्ते तक आप ऐड खत्म हो गए, 1 हफ्ते बाद आपने ऐड चलाना है, तब डॉलर का रेट हो गया था कि 295 भी आ रहा है, वो तब रेट हो गया 300 रुपये। तो फिर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर जब पाकिस्तानी रुपये 50 लिखोगे, यहाँ पर 0.17 नहीं आएगा, यहाँ पे हो सकता है 0.16 आ रहा हो। ठीक है, तो 0.1 आपने फिर ये देखना कि आपकी जो बिड होगी ना वो 0.17 के ऊपर आनी चाहिए। तो आपने फिर उसके मुताबिक वो जो फर्क आएगा तकरीबन 1 रुपए या कुछ पैसों का फर्क जो आएगा वो आपने मीट करना है। इस वजह से हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कह दूंगा कि मैंने पहले 50 की लगे थे, मैं 55 की लगा दूं, ताकि 0.19 तक आ जाए। बाकियों की 0.17 लगा भी रहा है अगर गूगल, तो मेरे उससे 2 पॉइंट ऊपर है, 2 सेंट्स ऊपर है, तो मैं खुद ही उसके ऊपर उनसे पहले नजर आ, अदरवाइज आप दोनों की सेम हो जाएगी। ऑप्टिमाइजेशन में बात आ जाएगी, ऑप्टिमाइजेशन के अंदर यह हो सकता है कि आप वैसे ना उसके अंदर compete कर पाए उसको, या वो आपको compete ना कर पाए। आपने 95% किया, उसने 94 किया, तो वो दूसरे नंबर पे, आप पहले नंबर पे हो। आपने 95 किया, उसने 96 कर लिया, वो पहले नंबर पे आ गया, आप दूसरे नंबर पे आ गए। फिर इसमें ये भी देखा जाता है कि ड्यूरेशन किसकी है। ये जो न्यू पर्सन एंटर कर रहा है ना वो तो इन बेस के ऊपर कर रहा होगा, ये ऑप्टिमाइजेशन पे या बिड के ऊपर। अब 2 पर्सन ऐसे हैं जिनकी एड पूरा महीना हो गया चल रही है, आपकी भी और आपके साथ दूसरा पर्सन उसकी भी, दोनों की बिड भी सेम चल रही है, ओपन बिडिंग की वजह से सेम होगी, या वैसे उन्होंने मैनुअली भी लगाई है तो सेम होगी दोनों, आपने जिस तरह का निकाला था वही सिनेरियो उसने भी किया। वो क्या देखेगा आगे कि अब इनका टोटल बजट कितना बन रहा है। आपने 1000 किया था, आपको चाहिए 10 सेल्स, दूसरा बंदा चाहिए, उसको चाहिए 100 सेल्स, तो फिर वो कहता है कि अब दोनों में से जिसको ज्यादा चाहिए पहले उसकी सेल्स पूरी करूँ, फिर उसको पहले लेकर आना शुरू कर देगा। या जिसको देखेगा जो ज्यादा लंबे ड्यूरेशन से है,
मतलब आपने 1 महीने से चला रहे हो, 30 दिनों से चला रहे हो, दूसरा पर्सन 32 दिनों से चला रहा है, तो उसको कंसीडर करता है कि इसको ऊपर ले आते हैं क्योंकि 32 दिनों से चला रहा है इसके। तो वो चीजें आती है, लेकिन ये बात आ जाती है बहुत लंबे टर्म के अंदर, जब आपकी एड कंटिन्यूअसली चलती जा रही है और आप रोक नहीं रहे। अदरवाइज फेसबुक के अंदर तो हम ये कहते हैं ना कि 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन की एड चला रहे, गूगल एड्स के अंदर ये दिन नहीं होते, ये कंटिन्यूअस बेस पे होती है। स्टार्ट डेट हम हमेशा सेलेक्ट कर लेते हो कि इस टाइम पे स्टार्ट होनी है, एंड कब होनी है ये नहीं आप डिसाइड करते, ये आप छोड़ देते हो गूगल के ऊपर, मतलब वो चलती रहेगी और जब आपने बंद करनी होगी आप मैन्युअली खुद बंद कर। और फिर इसके अंदर आपको ये भी बेनिफिट एक मिल जाता है, अगर आप ओपन बिडिंग करके चल रहे हो, आपको पहले ही दिन का ऑर्डर आपको मिला 50 रुपए का, आप उस पर चलाई रखते हो, वो आगे चलता रहेगा, आपका ऐड चलता रहेगा, 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, आपको 50-50 पे पहले रिजल्ट जनरेट कर रहा था। जब 10-15 दिन गुजर गया यानी कि ज्यादा टाइम गुजर गया, तो वो क्या करता है कि वो 50 से भी बिड आपकी कम कर देगा। कम क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता है कि ये अब ज्यादा खर्च कर रहा है, या हो सकता है उस ड्यूरेशन के अंदर जो बाकी के 3 लोग हैं जो पुराने चलते उनके ऐड खत्म हो जाए, वो बंद कर दें, उसकी जगह नए कोई पर्सन आ रहे हैं, तो नया पर्सन अगर आ रहा है तो बिड तो जीरो होगी, अब 50 क्यों लगाए? और फिर आपको कंसीडर करेगा मिनिमम बिड के ऊपर 38 रुपए के ऊपर, वो आपकी 38 से शुरू कर देगा, 38 से वो दूसरे पर्सन ने हो सकता है उसको आपकी 38 की, दूसरे की 39 की, आपकी 40 की, उसकी 41 की, करते 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 एंड पे वापस वहीं पे बात है, यानी कि 50 को लाके आपको स्टॉप कर देगा, 50 से ऊपर नहीं जाने देगा, क्योंकि आपको पहले से 50 का रिजल्ट दे रहा है, 50 से ऊपर नहीं जाएगा। आप 50 से कम के अंदर क्लोज करने की कोशिश करते हैं, कम कम नहीं रह जाए, लेकिन अगर ज्यादा में जाता है तो 50 तक लिमिट लगा देगा, 50 से ऊपर बात करना शुरू कर देगा वो ऑप्टिमाइजेशन की, एड की हिस्ट्री की, कि पीछे कितने ऐड कितनी देर से चल रहे हैं। अब एड हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि आपने टोटल कितने ऐड चलाए हैं शुरू से अब तक, वो सिर्फ उस ऐड की बात कर रहा है जो ऐड रन हो रहा है आप तक, सिर्फ वो अकेला हो सकता है आपने जिंदगी का पहला ऐड चलाया हो, लेकिन चलाया आपने पूरे लंबे टाइम के लिए, तो आपकी हिस्ट्री की वजह से वो कहेगा ऐड इसका स्ट्रॉन्ग है तो आपको नंबर 1 पे रख रहा होगा। तो ये सारे फैक्टर उसको बीच में देख रहा होता है। ये जो कंपटीशन या बिड वाली बात करता है ना, ये सिर्फ सिर्फ कह लो कि स्टार्टिंग के कुछ डेज के लिए कर रहा होगा, 3-4 दिन तक देख लेगा ज्यादा से ज्यादा भी, उसके बाद जब 3-4 दिनों के बाद आपको जब उसे स्टेबल कर देना, उसके बाद बिड की अमाउंट को नहीं छेड़ेगा वो आपकी, वो बाकी की चीजों को देखना शुरू कर देगा कि क्या चल रहा है इसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन कैसी है, इसकी हिस्ट्री क्या चल रही है, इसको रिस्पॉन्स वगैरह क्या है, इसकी वेबसाइट के ऊपर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वेबसाइट तो नहीं क्रैश हो रही, वेबसाइट इतना जो ट्रैफिक है उसको बेयर कर रही है, एंटरटेन कर रही है, वेबसाइट पे हलचल चल रही है, सारा कुछ चल रहा है, तो वो आपको कंटिन्यूअसली नंबर 1 पे रखेगा। फिर अगर कोई पर्सन आता है मैनुअल बिड कर देता है, मतलब मैंने देखा कि मैंने 50 की बिड की है लेकिन मैं दूसरे नंबर पे आ गया, आपने भी अब मुझे बता रहा है कि 50 पे बिड कर रहा है और मेरी रैंक दूसरे नंबर पे मुझे शो कर रहा है, रैंडमली मैं देख रहा हूँ किसी दूसरे ब्राउजर से, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने दोबारा ऐड बंद करके दोबारा ऐड चला देता हूँ, $100 100 लगा दूँ। मैं जब दोबारा उस ऐड को 100 रुपये पे लगाऊंगा ना, फिर भी मेरा ऐड पहले नंबर पे नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि गूगल को भी पता है कि एक पर्सन कंपटीशन को विन करने के लिए इस तरह से बिड तोड़ रहा है, जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसको, तो गूगल उसको पहले नंबर पे नहीं लाएगा, फौरन नहीं लाएगा कभी भी। हाँ ये वो देखेगा कि अगर उसने भी लंबे टाइम के लिए 100 रुपया रखी हुई है तो वो कर लेगा, अदरवाइज वो नहीं लेकर आता लंबे टाइम। और इस तरह वैसे करता कोई नहीं है, तो एक बहुत ही ऐसे सिनेरियो है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सेकंड नंबर, गूगल वैसे भी आपको इतना अच्छा रिजल्ट चौथे नंबर से भी रिजल्ट जनरेट करके दे देता है, इसका भी इतना मसला नहीं है, वो करके दे रहा होता है रिजल्ट जनरेट। लेकिन बात वही आ जाती है कि वो अगर कोई सिनेरियो इस तरह का बनता है तो उसमें गूगल को पता है कि ये बंदा पहले से इस पर्सन से कम्पीट कर रहा था, कंपटीशन विन नहीं कर पाया, इस वजह से उसने बंद करके अब ज्यादा कर दिया फोन। वो ज्यादा करने पर आपको नुकसान नहीं करेगा, वो उसी को रोकेगा पहले। अगर मतलब बिडिंग चेक करने के लिए सर फिर सब बिडिंग चेक करने के लिए सर सब सब ऐसा नहीं चेक करेंगे, रन करेंगे। स्पीड तो आपकी सेम रहनी है ना हर चीज के लिए, चाहे आपको क्लिक्स चाहिए, चाहे आपको सेल चाहिए, चाहे आपको एंगेजमेंट चाहिए, चाहे लीड चाहिए, जो भी चाहिए, बिड सेम है। आपने कीवर्ड प्लानर में कहीं है पर यहाँ पर देखा है कि वो कह रहा हो कि रीच के लिए ये बिड है या सेल्स के लिए ऐसी बिड है, नहीं कहता।
वो सिर्फ फ्लैट बिट बता रहा है कि बस मिनिमम इतनी है, मैक्सिमम इतनी है। अब वो चाहे आप उसी को कंसीडर कर लो सेल्स के लिए, उसी को कंसीडर कर लो लीड्स के लिए, रीचेस के लिए, एंगेजमेंट के लिए, जिस मर्जी के लिए कंसीडर कर लो, वो सेम ही रहनी है। स्टार्टिंग में हमने ये टेस्ट करके सिर्फ एक करनी है, वो चाहे आप रीच के लिए करो, रीच के लिए भी करोगे तो वहां पर भी आपको एस्टिमेटेड सेल्स बता देगा कि इसके ऊपर सेल्स की कितनी एस्टिमेशन बनती है, या सीपीएम की कितनी बनेगी, या सीपीवी की कितनी बनेगी, सीपीए बनेगी कितने की, सारी चीजें वो आपको बता रहा होता है। जब हम रिपोर्ट के अंदर हमने देखा था कि रिपोर्ट जब हम बनाते हमें एक एक चीज बता रहा था। ट्रैफिक आपको घंटों के हिसाब से भी बता रहा है, आप रिपोर्ट बना सकते हो उसकी। आपको रिजल्ट्स आपके एक्शंस के बेस पे भी बता रहा है कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या एक्शन हुए हुए, तो वो सारी चीजें आपको बता रहा होता है, वो सारी चीजों को कंसीडर करना होगा। कीवर्ड पैनल में सर क्लियर टू चेंज आ रही है, कीवर्ड चेंज आ रही है, सर वो सर्च रिजल्ट की चीज आ रही है, सर्च रिजल्ट्स की बिडिंग आपकी वो लाइफ टाइम में आ रही है, जब से कीवर्ड यूज होना शुरू हुआ तब से लेके टिल डेट आ रही होती है। हाँ ये सारी बता रहा हूँ मैं, वही तो बता रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के लिए जरूरी नहीं है कि 2300 की बिड अभी भी चल रही हो। वो जब बहुत ज्यादा डिमांड थी उसकी तब चल रही थी, जैसे कोविड का टाइम था, जब तब हर बिजनेसमैन डिजिटल मार्केटिंग के लिए सर्च कर रहा था, उसमें कर रहा था, वहां पर उसको थी तो उसके मुताबिक वो दिखा रहा होता। एवरेज भी नहीं रखते, हम अपनी मर्जी से सेलेक्ट करते हैं। अगर एवरेज भी मैं कैलकुलेट करूँ तो वो 15 को 100 रुपया बनती है तकरीबन। एवरेज देख लेते हैं क्या बन रही है, 38। तो सर फिर आप उसकी अगर तेईस को मीटिंग किया उसकी आईएस से अगर आपने अब मीटिंग सेट करी ना उसका कहाँ तक उसकी 1186 बन रही है एवरेज। एवरेज तो 1186 जाती है, 23 को आईएस मीटिंग चलती है, तो आप हर के आइडिया होनी चाहिए। तो वही तो चीज आपको पहली कैंपेन रन करने के बाद पता चलती है ना कि कितनी होनी चाहिए। अब ये यहाँ पर मुझे नहीं पता, हो सकता है 38 ही चल रही हो अभी। ये तो जब तक मैं इसको एक्सपीरियंस नहीं करूंगा तब तक मुझे नहीं पता चलेगा। तो एक्सपीरियंस करने के लिए हम टेस्ट कैंपेन रन करते हैं पहले, चाहे वो आप सेल्स की कर लो, अवेयरनेस की, जिस मर्जी कर लो। आपको आइडिया हो जाता है कि मुझे अगर इस कीवर्ड के बदले में इसका रिजल्ट ये चाहिए, मुझे रीचेस चाहिए तो मुझे इतने में मिलेगी, मुझे सेल्स चाहिए तो मुझे इतने में मिलेगी। तो उससे आपको आइडिया हो जाता है टेस्ट करने के बाद। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं ये कहता हूँ हाँ वो मेरी मर्जी है, मेरा तुक्का है कि अगर मैं तुक्का लगाऊं तो चल जाएगा, मैं 150 लिख देता हूँ अपनी जगह से, 150 बीडी में पहली कैंपेन में बता दूं 150, हो सकता है वो 150 ही चल रहा हो, तो 150 पे आपको रिजल्ट दे देगा। या 150 के करीब करीब हो, थोड़ा सा कम हो या थोड़ा सा ज्यादा हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट करना रैंक कर देगा। ये तो हमारे वही, ये तो एस्टिमेशन ही है ना कि 38 पे भी चल सकता है, हो सकता है अभी 38 रुपए की चल रही हो, या हो सकता है अभी 2300 की ही चल रही हो। तो ये दोनों चीजें कैसे टेस्ट करेंगे हम, जब टेस्ट कैंपेन रन कर रहे हैं उसी से हमें क्लेरिफाई हो जाता है कि हाँ ये इनके ऊपर अगर मुझे रिजल्ट लेना है तो इतने रुपए मेरे बिड के होने चाहिए, और फिर बिड कर देते हैं। बाकी अगर आप लाइफ टाइम के लिए बार बार हमेशा, जैसे गूगल फेसबुक पे आप हमेशा ओपन बिडिंग पे रख के चलाना चाहते हो तो वो भी चला सकते हो। लेकिन ओपन बिड पे चलाने का नुकसान ये होता है कि उसके ऊपर आपको गूगल रिजल्ट्स बस फिर वो कोशिश करता है कि जनरेट करते जिस तरह भी हो, वो फिर वो इररेलेवेंट कह लो उसमें बनना शुरू हो जाते हैं, या उसमें वो लोग भी आना शुरू हो जाते हैं जो मेच्योर नहीं होते। मतलब आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए लीड्स की आपने ऐड रन की अपने क्लाइंट्स लेने के लिए, आपको लीड्स तो दे दिया उसने, अब आपने बगैर बिड के करके निकाल लिया, लीड्स दे दिया, हो सकता है वो बाद में लीड क्लोज ही ना हो, या वो लीड वाला कहते हैं वो तो मैं तो आज से 1 साल पहले सर्च कर रहा था इस बारे में, अब तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इसके अंदर, तो फिर तो वो चीजें है, इसलिए बिल्ड करना जरूरी होता है हमारे लिए स्टार्टिंग में। बता रहा हूँ ना, पहली कैंपेन तो टेस्ट करनी पड़नी ना आप। पहली कैंपेन से आपको आइडिया ये भी हो जाता है ना कि अगर मैं जो कैंपेन रन कर रहा हूँ ये मुझे ऑर्डर देने वाली है भी कि नहीं, सेल्स दे भी रही है कि नहीं दे रही है, भी तो आपको आइडिया हो जाता है। और अगर सेल दे रही है तो कितने की दे रही है, अगर देगी तो कितने की देगी मुझे सेल्स, सारी चीजें वो बता देगा आपको। आपको रीचेस से आइडिया हो जाएगा कि ये चीज मेरी कैंपेन रन करने वाली है कि नहीं। अगर रीचेस सही आ रही है, अच्छी आ रही है, इसका मतलब है कि ये अभी भी लोग सर्च कर रहे हैं, इस डिजिटल मार्केटिंग को अभी भी काफी ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। अगर इस रीचेस ही वहां पर आपको 10 20 30 40 दिखा रहा है एक दिन की, तो इसका मतलब है कि लोग सर्च ही नहीं कर रहे। ये जो एस्टिमेशन बता रहा है आपको आपके बजट के मुताबिक, जैसे कि यहाँ पे 10,000 लिखा है, मैं इसको कम कर देता हूँ,
बता रहा है 1300 से 4100 है मिनिमम से मैक्सिमम। अगर 1300 से कम रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब है इसकी सर्चेस कम है या ऑडियंस के ऊपर है ही नहीं। अगर 4100 से ज्यादा आ रहा है तो मतलब है इसके ऊपर डिमांड काफी ज्यादा है। ये तो आपके बजट के मुताबिक एवरेज बता रहा ना। अब ये तो गूगल ने देना ही देना एवरेज आपको। कोशिश वो करते हैं कि मैं दूं, अगर ये नहीं जनरेट कर पा रहा तो इसका मतलब है गूगल भी आपको ये कह रहा है कि इसके ऊपर रिजल्ट है ही नहीं, तो मतलब सर्च करने वाले लोग ही नहीं तो आपको रिजल्ट कैसे देगा, क्लिक्स कैसे देगा, रीचेस कैसे देगा। और जब तक रीचेस नहीं मिलेंगी तब तक क्लिक नहीं मिलेगा, जब तक क्लिक नहीं मिलेगा तब तक कन्वर्जन नहीं होगी। आपकी वेबसाइट ही नहीं ओपन करेगा तो कन्वर्ट कैसे होगा वो, सेल्स कैसे देगा वो। ये वाला नहीं नहीं, इसमें आ जाएगी अमाउंट अभी। अभी हम आगे आगे चीजें सेट करते रहेंगे, यहाँ पे आपको अमाउंट लिखी हुई आ जाएगी, कन्वर्जन कितनी होंगी और इस पे एवरेज सीपीए क्या होगा, यानी कि कॉस्ट पर एक्शन क्या चार्ज होगा। कॉस्ट पर एक्शन यहाँ पर क्या होगा, पर कन्वर्जन क्या चार्ज हो, एक सेल्स आपको कितने, यहाँ पर सारी एवरेज बता, यहाँ पर भी आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि दो रेंज, जैसे मिनिमम मैक्सिमम की रेंज है वो भी यहाँ पे बता देगा कि मिनिमम मैक्सिमम क्या बिड चल रहा है। अब यहाँ पर आपको 38 से 2300 नहीं बताएगा, यहाँ पे आपको वो बता देगा जो करंटली चल रहा है। तो आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाता है कि अच्छा यहाँ पर ये अगर आ रहा है मैं यहाँ पे अपनी बिड कर दूँ। अभी सेट कर लेते हैं वो भी आ जाएगा। फोकस हम करें कन्वर्जन के ऊपर, कन्वर्जन के ऊपर क्या कर रहे हैं कि जी ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज कन्वर्जन करना है या मैनुअल करना है आपने बिड। मैं कहता हूँ ऑटोमेटिकली करते हैं सबसे ज्यादा जो भी हमारे पास। कॉस्ट पर एक्शन अगर कोई सेलेक्ट करने तो आप सेलेक्ट कर लेंगे कि मैंने क्या रखनी है। मैनुअल बिड करने का मतलब है कि आपने बिड करके बताना है कि कितने की सेल्स चाहिए, और ऑटोमेटिक का मतलब है गूगल खुद ही ऑटोमेटिकली इसको कर रहा हो। ओपन बिडिंग का मतलब यही है ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज कन्वर्जन वाली ऑप्शन, वो यही ऑटोमेटिकली में जाते हैं आप। टेस्ट के अंदर, टेस्ट के अंदर आप ऑटो ओपन पे ही जाएंगे तो वो आपको करके बताएगा सारा। अगर आप मैनुअली पे जा रहे हैं तो वो टेस्ट को बनाना हुआ तो फिर तो आप अब मैं मैनुअली सेलेक्ट करूँ, अगर अपने बिड बता दो क्या होनी चाहिए। तो जब मैंने बतानी ही नहीं है तो फिर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट क्यों करूँ। मैं तो गूगल के ऊपर छोड़ रहा हूँ तो इसमें मैं छोड़ दिए। कन्वर्जन वैल्यू होगा और व्यूएबल इंप्रेशन आ रहे हैं। कन्वर्जन वैल्यू का मैंने बताया था कि आपकी जो ऑर्डर क्वांटिटी है कितने रुपए के सेल्स जनरेट हुई है। अगर आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हो तो उस वैल्यू की बात कर रहे हैं कि आपको 1000 रुपए के ऑर्डर इकट्ठे हो गए हैं, 10,000 के हुए हैं, 20,000 के हुए हैं, कितने के हुए हैं। और इम्प्रेशन है तो खाली जब इम्प्रेशन काउंट करने हैं आप, खाली कन्वर्जन ऑर्डर की क्वांटिटी को कहते हैं कि कितने ऑर्डर आए, एक ऑर्डर आया, दो ऑर्डर आए, तीन आए, कितने आए हैं। और जो कन्वर्जन वैल्यू है वो बताता है कि कितने रुपए के ऑर्डर आए हैं। मतलब अगर 10 ऑर्डर आए उनकी टोटल कितनी अमाउंट बनती है। एक ऑर्डर 1000 का, दूसरा 5000 का, तीसरा 10,000 का। इस तरह कर करके आपकी जो टोटल अमाउंट कितनी बन रही है। मैं कहता हूँ मेरी टोटल अमाउंट सारे ऑर्डर्स की वैल्यू जो कस्टमर से आपने बेसिकली रिसीव करने हैं, पैसे लेने हैं, कैश ऑन डिलीवरी में जो आपने पैसे लेने हैं वो कितने के बनते हैं। मैं कहता हूँ 1 लाख के बनते हैं, तो वो यहाँ पर वो चीज बता रहा हूँ। ये वही है ना, इसको सेलेक्ट कर लिया ना तब वो कह रहा है कि अपने, आप वो कह रहे ये उसमें कन्वर्जन वैल्यू आप वो कह रहे हैं कि आप इसमें टारगेट सेलेक्ट कर लो कि आपने एड स्पेंड में कितना लगा लेना है। मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पर एड स्पेंडिंग के ऊपर 100% अगर आप सेलेक्ट करते हैं इसका मतलब है जो पैसे आपने लगाए हैं मार्केटिंग पे वो रिकवर हो। यानी कि 1000 रुपए डेली का बजट है तो 1000 रुपए का ही ऑर्डर चाहिए आपको। तो चाहे आपकी वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ 1000 वाला, वो एक ऑर्डर करेगा, उसने कहना है आपका काम पूरा हो गया, मैंने पूरा कर दिया। यहाँ पर आप जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे। मैं यहाँ पे अगर कहता हूँ तो जब तक नहीं करेगा तब तक वो छोटी वैल्यू वाला ऑर्डर करता रहेगा, लेकिन वो प्रमोट फिर उसको करना शुरू कर देता है। मैंने 500% किया, इसका मतलब है कि 1000 रुपए अगर मैं लगा रहा हूँ तो बदले में कितने रुपए आने चाहिए। 5,000। 5 गुना है ना, 100% का मतलब है 1000 रिकवर हो गया। तो 1000 मल्टीप्लाई 5 तो 5000 बनता है। तो 5,000 की ऑर्डर वैल्यू आपकी बनती है। मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे ऑर्डर वैल्यू कुछ 5000% चाहिए। 1000 रुपया डेली का खर्च करके मुझे 50,000 का ऑर्डर चाहिए।
वो भी कर सकते हो, लेकिन ये चीजें ये सेट करते हुए आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट आप सेल करो क्या इतनी वैल्यूएबल है कि आपको इतने सारे ऑर्डर्स आएंगे, या इतनी इन डिमांड है या नहीं है। सारी चीजें फिर उसमें भी देखनी पड़ती है। अब जैसे कि कोई एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि जनरल ऑडियंस के लिए है, शूज वगैरह कोई भी है, जनरल ऑडियंस के लिए, और आपको पता है कि तो सारे खरीद सकते हैं, उसमें आप अपने ROS हाई सेलेक्ट कर सकते हैं, तो पता है कि सबने ही खरीदनी है, तो सारे ही खरीदे मेरी तरफ से। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए है, जैसे कि आप कोई ऐसी इक्विपमेंट सेल कर रहे हैं जो सिर्फ डॉक्टर यूज कर सकते हैं, डॉक्टर एसेसरीज जो होती है, सर्जिकल एसेसरीज वगैरह होती है, उन्हीं को वो सेल कर रहे हैं, उसमें आपको पता है कि वो सारे नहीं खरीद सकते, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स ने खरीदनी है। तो उसके ऊपर डॉक्टर्स के मुताबिक आपने फिर इसमें रखना होता है कि मुझे इतने रिटर्न चाहिए इसके ऊपर। मैं वहां पर जनरल ऑडियंस की तरह उसमें कहता हूँ कि 1,000 रुपए लगाकर मुझे 50,000 आना चाहिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी ऑडियंस ही नहीं एग्जिस्ट करती मेरी कि मैं उसको बता सकूं। पहले हमें अब बिड वाली बात आ गई ना यहाँ पर भी, बिड करने का। यहाँ पर आप बिड इस तरह से कर रहे हो, ये जो मैनुअल बिड है ना, इसमें तो आपने बता देना कि आपको एक रिजल्ट चाहिए 50 रुपए, ठीक है, ये बता दिया आपने, इसका समझ आ गया। अब अगर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ ना, एक्चुअली ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज, ये तो कहते हैं कि आप टारगेट कॉस्ट पर एक्शन यहाँ बता दी, यानी कि यहाँ पर जो मैंने पैसे रखे हैं ना, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर है 50। अब ये 50 किसके लिए है, इंटरेक्शंस के लिए है या कन्वर्जन के लिए है? अब यहाँ पे ट्रक वो कन्वर्जन के इसलिए निकाल रहा, कैम CPA के लिए डिस्प्ले कैंपेन इज 1100, बजट कम से कम 1100 है, मैं यहाँ पे 1100 सेलेक्ट करता हूँ। हाँ, वो इसी वजह से कह रहा ना कि आपके पास डाटा नहीं है पुरानी कन्वर्जन का, जो GTM हमने बनाया हुआ था उसने कोई ट्रैफिक डिटेक्ट नहीं की हुई अभी तक, इस वजह से कह रहा है कि आपको अभी ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। कम से कम कह रहा है कि एडवर्ड के जरिए आपके पास आखिरी 30 डेज के अंदर 100 कन्वर्जन होनी चाहिए कम से कम। तो ये तो कम वैसे बता रहा था, लेकिन अगर आपके पास ट्रैफिक जनरेट हो रही है आपकी वेबसाइट पे, GTM उसको ट्रैक कर रहा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी यूज हो सकता है। फर्स्ट टाइम वाला टारगेट कॉस्ट पर एक्शन यूज ही क्यों करेगा, ओपन बिडिंग करनी है जब ये सेलेक्ट करने पर आज का मतलब फिर हम भी बता रहे हैं गूगल को अपनी मर्जी करे, तो फिर हमने क्यों करनी है इसको, हम इसलिए ऑफ ही रखेंगे इसको। क्या हुआ? हाँ, इसमें क्या है, इसमें ऐसा तो नहीं होता। इसमें अगर मैं पहले अभी यहाँ पर जो एरर ये दे रहा है, ये एरर सिर्फ इस वजह से दे रहा है क्योंकि इसका GTM एक्टिव नहीं है। गूगल टैग मैनेजर का जो हमने प्लगइन यूज किया था वो एक्टिव नहीं है, और एक्टिव ना होने की वजह से ये एरर दे रहा है। जब वो एक्टिव होगा तो फिर ये आपको नहीं मसला आता। अभी मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आ भी रहा था अभी मेरे पास, ट्रैफिक है या नहीं है, ये चीज उसको पता चलेगी तो वो बताएगा ना कुछ। तो वेबसाइट दी हुआ है तो फिर अब सेल्स की ऐड चलाएंगे, या फिर अवेयरनेस की चलाएंगे, ट्रैफिक की चलाएंगे, रीच वगैरह की, इस तरह की चलाने के बाद हम उसके ऊपर लेके जाएगा। तो मैं सेल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मुझे बता भी रहा है कि वेबसाइट पे परचेजेस जो है वो एक्शन दे रहा है कि अनवेरिफाइड या इनएक्टिव है। इसी तरह कॉन्टेक्ट की अगर बात करें तो वो भी अनवेरिफाइड या इनएक्टिव है, इस वजह से वो वहां पर हमें कन्वर्जन एक्शन नहीं कैलकुलेट करके बता रहा। ये साथ में बैठा होगा उसे MS चार्जर लैपटॉप खुलाना।
सर्च कैंपेन के अंदर एड ग्रुप होते नहीं। सर्च कैंपेन के अंदर नहीं होता। आगे टाइप्स आएगी उसमें होगी, डिस्प्ले में भी नहीं होती। जिसमें होंगे वो खुद आपने कैंपेन सेटअप की थी, कहीं पर लिखा हुआ देखा ऑप्शन के अंदर कि ऐड ग्रुप या ऐड लिखा हो, आईडी उसमें ऑप्शन ही देते। वर्ड डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे एक ही बात कर रहे हैं ना। कीवर्ड डिफरेंट हो या ना हो, आपकी जो बिडिंग वगैरह के सारे मामला चल रहे होते हैं वो आपने प्राइमरी को देखते हुए डिसाइड कर रहे होते हैं, बाकी की कीवर्ड्स के लिए भी वो सेम यूज करना शुरू कर देते हैं। कीवर्ड्स जैसे टाइप होती है ना, मैंने टाइप का एग्जैक्ट है, ये कीवर्ड है, ये वाले होते हैं, ये इसकी बात कर रही नेगेटिव कीवर्ड्स की भी ऑप्शन हमें मिलेगी, वो भी हम करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास। अभी जो हम जिस टाइप्स के अंदर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, उसके अंदर ये चीजें हैं ही नहीं हमारे पास। ये है नेगेटिव कीवर्ड। कर सकते हैं। हमने सेल्स की जब सर्च की एड चलाई थी, उसके अंदर आपने कितने कीवर्ड लिखे थे? तो जो कीवर्ड वहां पे टाइप किए लिखे थे आपने, उसमें हर टाइप का कीवर्ड उसके अंदर था, शॉर्ट टेल भी, लॉन्ग टेल भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, फ्रेज मैच भी, और जो सिनोनिम्स एंटोनिम कह लो उसके थे, उनसे रिलेटेड कीवर्ड थे, रेलिवेंट कीवर्ड सारे उसके अंदर लिख के आपने बनाए थे। चले वो जब नेगेटिव कीवर्ड तक पहुंचेंगे तो हम वहां पर उसको भी डिस्कस कर लेंगे दोबारा। अब यहाँ पे टारगेटिंग कर ऐड करते हैं अपनी। टारगेटिंग में ऑडियंस सेगमेंटेशन हमने पहले देखी थी, सर्च ऐड के अंदर वही है हमारे पास। ये ऑप्शन आ रही है हमारे पास। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहे थे, यहाँ पर आपको सारे उसकी कैटेगरीज मिल रही है। ये आ गई। ठीक है, जितने भी आपने ऐड करने वो आप सारे ऐड कर देते हैं। ऑप्टिमाइजेशन जो होती है वो टारगेटिंग की ऑन है। डेमोग्राफिक्स आप करते हैं यहाँ पर ऐड। यहाँ पे डेमोग्राफिक्स वो वाले नहीं है जो फेसबुक पे आते हैं, वो वाले डेमोग्राफिक ऊपर से आ रहे हैं। यहाँ पे डेमोग्राफिक इंसान की पर्सनल डिटेल्स वगैरह, जैसे कि जेंडर, एज ग्रुप, पेरेंटल स्टेटस और हाउस होल्ड इनकम कितनी चाहिए, टॉप 10%, 11 to 20%। अब ये टॉप 10% का मतलब है कि आप टॉप ऑफ द लाइन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, एलीट क्लास कह लें, जिनकी इनकम एवरेज पर्सन से कई गुना ज्यादा है। अगर आपने एवरेज के ऊपर आना था, आप लोअर पे आ जाते हैं, 50% से बिलो पर आ रहे हैं। ये जो ऑन एवरेज कितनी है, ये आप उनके टारगेटिंग के मुताबिक सेलेक्ट कर रहे हैं। और ये चीज सेलेक्टेड कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है। पाकिस्तान के अंदर इनकम क्या है किसी पर्सन की, वो आपको किसी को भी नहीं पता, क्योंकि आधे से ज्यादा आवाम तो बैंक ट्रांजैक्शन करती नहीं है यहाँ पर। तो इस वजह से ये सेलेक्टेड कंट्रीज के अंदर अवेलेबल होता है आपके पास। इस हम पाकिस्तान की तरह ऐड रन कर रहे थे तो फिर हम इसको यूज ही नहीं करेंगे, या आप ऑल में सेलेक्ट कर लेंगे। डेमोग्राफिक्स में तो बाकी चीजें तो बताएंगे हम, जेंडर, एज या पेरेंटल स्टेटस क्या होना चाहिए। इनकम वाली साइड हम सबको सेलेक्ट रखेंगे कि क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो मिडिल क्लास है उसने अपने यहाँ पर शो किया, इंटरनेट के ऊपर शो किया हो कि वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। अननोन का मतलब गूगल को भी नहीं पता कि क्या सैलरी वगैरह इसकी है। आप अननोन सेलेक्ट कर लो या आप सारी सेलेक्ट कर लो, वो आपकी मर्जी है। पाकिस्तान के लिए अगर यूएसए वगैरह के अंदर काम करते, यूएसए में एक्यूरेट टारगेटिंग कर रहा होगा आपके लिए। अगर आप टॉप 10% के अंदर जाते हो तो आपको
बिजनेस टाइकून्स हैं जो सारे वहां पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है सारे वो टारगेट करेगा। उससे नीचे वो बिलो में आता जाएगा कि मतलब मंथली इनकम कितनी है उनकी। एक 10% में एग्जांपल, अगर 10% के अंदर वो लोग आ रहे हैं जो मिलियंस में अर्न कर रहे हैं, तो उससे नीचे आ जाएगा जो कि 100 केस में अर्न कर रहे होंगे। उससे नीचे आ रहा होगा कि वो बिलो 100 केस यानी कि थाउजेंड्स के अंदर, फिर थाउजेंड्स के बजाय वो हंड्रेड्स के अंदर, इस तरह करके वो कम कम करता जा रहा है। तो ये उसके अंदर ज्यादा खास खास वर्क करता है, अदरवाइज हमारे पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज के अंदर नहीं इतना वर्क करता। तो आप अननोन पे रख लें या इन सबको सेलेक्ट कर लें, या इन सब में से किसी को बिना सेलेक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सब में से किसी एक चीज को तो आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, चाहे आप यही कर लें ऐसे। इनमें से कोई ना कोई एक चीज को तो सेलेक्ट रखना ही है, जैसे वही एक सेलेक्टेड है, तो ये जरूरी है आपके लिए। मैं यहाँ पे अननोन को करता हूँ, तो रिमूव कर देता हूँ और अननोन पे रख दिया। अननोन को सेलेक्ट करने की वजह से यहाँ पे मेरे रिजल्ट के अंदर माइनर से डिफरेंस आया है। 1.4 से वो 1.2 चला गया और 4.1 से 3.6 में चला गया। बैंक वगैरह की डिटेल वगैरह, क्रेडिट स्कोर भी आ जाता है, बैंक की ट्रांजैक्शन वगैरह, क्योंकि वहां पर तो जो यूएस वगैरह वहां पे तो उनका गूगल अकाउंट अगर किसी ने बनाया ना, उस एक अकेले गूगल अकाउंट की एक्सेस उनकी हर जगह पर है। उसके पास गूगल के पास उनके कार्ड सेव है पेमेंट मेथड वगैरह के लिए, उनके पास उनका पेपॉल या ट्रांसफर वाइज या जो भी अकाउंट वो यूज करे सारे सेव है। तो पता है कितने पैसे आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, कितने ये खर्च करता है ऑनलाइन चीजों में, कितने ये नहीं खर्च करता, सारा चीज उनको पता है। तो इसके मुताबिक फिर वो कैलकुलेट करता है कि क्या हो गया। ये आपके पास कीवर्ड्स की बारी आ गई, यहाँ पर आप सारे कीवर्ड्स ऐड कर दे। जैसे मैंने ये वेबसाइट ऐड किया तो वेबसाइट के अंदर आने वाले ये सारे ऑप्शन मुझे दिखा रहा है, इन इस वेबसाइट के अंदर ये कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं। आप इन सब में से किसी एक को ऐड करना चाहें, क्लिक करते हैं ऐड उतरेगा, जैसे यहाँ आ गया। ऑल को ऐड करना, ऑल ऐड ऐड ऑल कर दें। अगर आपने अपनी वेबसाइट की ऑन पेज हिस्ट्री के अंदर सारे एक्यूरेट कीवर्ड्स लगाए हैं तो अपनी का लगाने के, अदरवाइज आप किसी कंपटीटर की देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखे नीचे कीवर्ड आगे मैंने ऐड कर दिए, सारे कीवर्ड्स यहाँ पर आ गए खुद ही। इसमें कोई फर्क नहीं। अगर वो रैंक कर रहा है तो फिर इफेक्टिव है ना, अगर वो रैंक ही नहीं कर रहा, खुद नहीं वो रैंक कर रहा, तो उसकी कीवर्ड्स आपको क्या हेल्प करें। अब देखो ना, अब आपकी वेबसाइट पे कंपेटिटर एक नहीं है, वो हो सकता 10-15 हो। अब 10-15 में देखते हो कि कंबाइन कौन आ रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हो कि सारी लिस्ट इकट्ठी कर ली सबके, उनमें से जो आपके पास डुप्लीकेट हो रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं हर वेबसाइट के अंदर, आप उनको सेलेक्ट कर ले तो अपनी। बिल्कुल। एक्सेल के ऊपर अगर आप सारे कॉपी पेस्ट करेंगे तो एक्सेल को एक फॉर्मूला लगता है, वो डुप्लीकेट्स खुद ही आइडेंटिफाई करके आपको दिखा देगा ये सारे डुप्लीकेट है। वो डुप्लीकेट जो सारे आपके पास आ रहे होंगे उनके अंदर, वो चाहे लाख कीवर्ड भी आपने लिखा हुआ है, मैं डुप्लीकेट जो होंगे वो जितने होंगे वो सारे के सारे निकाल के बता दें कि ये डुप्लीकेट है, वहां सारे कॉपी करके यहाँ पे लगा दें। एक एक करके खुद से रीड करके लिखने से बेहतर है कि आप एक्सेल के जरिए उसको फिल्टर आउट कर लें। अब यहाँ पे जो कीवर्ड की सेटिंग बता रहा है कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन मिल रहा है कि कंटेंट कहाँ पर आपका चल रहा होगा, ऐड सिर्फ उन जगह पे चल रहा होगा जो कि वेब पेजेस हैं, एप्स हैं, वीडियोस हैं, किससे रिलेटेड, इन कीवर्ड से रिलेटेड। यानी कि अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ना इंटरनेट पे, ये वाला कीवर्ड सर्च करता हूँ, फ्रीलांस ऑनलाइन, मुझे कोई भी वेबसाइट आती है ओपन करता हूँ, जैसे अब ये वेबसाइट आई है मेरे पास, इस वेबसाइट के अंदर एड रन होने, अगर रन हो रहा है इसके अंदर ऐड, अगर वैसे तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर इन केस रन हो रहा है, मैं इसको बंद करके देखता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइड पे रन हो रहा है ऐड आपका, यहाँ पर तो यहाँ इस वेबसाइट के अंदर एक ऐड चल रहा होगा आपका, तो यहाँ पर तो फिर वो रैंकिंग की बात ही नहीं ना कि वो पहले नंबर पे आ रही है दूसरे पे, जहां पर जिस
जिस भी नंबर पे आ रही होगी वहां उसके ऐप बीच में आपका ऐड चल रहा होगा, चाहे वो 100वें नंबर पे भी ऐड आपको चल रहा होगा। अगर इस जो आपने कीवर्ड बताया इसको सर्च करने से वो रिजल्ट आ रहा है, तो नहीं आ रहा तो फिर उसमें नहीं आएगा। बाकी के टारगेटिंग के अंदर आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो, प्लेसमेंट्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। वो इंटरेस्ट वाली है ना, क्योंकि आप इंटरेस्ट, एक चीज होता है इंटरेस्ट वाला, इस चीजों में इंटरेस्ट है उसको। तो इंटरेस्ट का भी अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, वो सर्च करेगा तो इंटरेस्ट होगा उसको। तो आधा ये वैसे फीचर खत्म कर दिया उसने, उन्होंने क्या है कि नो लॉन्गर अवेलेबल, ऑडियंस कीवर्ड टारगेटिंग इज नो लॉन्गर अवेलेबल। अब वो मतलब ये कह लो इंटरेस्ट के ऊपर क्या होता है कि एक पर्सन अगर 6 महीने पहले भी कोई चीज सर्च की है ना तो वो उसका इंटरेस्ट रहेगा ही रहेगा, कि वो उसके अंदर इंटरेस्ट रखता है, उसके बाद में आता है। लेकिन तो इसी वजह से तो गूगल ने खत्म कर दिया ना, कि उसको जरूरत ही नहीं है वो देख, अब जो मौके पे जो चीज चीज सर्च करा सिर्फ उन्हीं को दिखाना है आपको, ताकि आपको जो रीच वगैरह भी अगर आ रही है तो वो फजूल की रीच ना जनरेट हो। टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं आप, किस टॉपिक का वेब की वेबसाइट होनी चाहिए, किस टॉपिक पर ऐड होना चाहिए, ऐप होना चाहिए, किसके ऊपर आपका जो यूट्यूब की वीडियोस वगैरह हैं या कोई भी वीडियोस हो किस में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आ रहे हैं मेरे पास बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल में अगर आए हम, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग आ रहा है, उसके अंदर बाकी मजीद चीजें आ रही हैं, ब्रांड मैनेजमेंट, मार्केटिंग, प्रमोशनल मार्केटिंग में आया था तो डायरेक्ट मेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग। मैं एक एक चीजों पे सेलेक्ट कर सकता हूँ या मैं सारों को सेलेक्ट कर लूँ। इसका मतलब क्या होगा, ये जो कैटेगरी मैंने सेलेक्ट की है ना, इसका मतलब ये है कि जौन सी वेबसाइट इस टॉपिक पे बनी हुई है या इससे रिलेटेड कंटेंट रखती है उसमें आपका ऐड शो कर रहा होगा। वो आप रिजल्ट के अलावा बात कर रहे हैं, रैंकिंग के अलावा। ठीक है। और प्लेसमेंट्स के अंदर आप अपनी मर्जी से जगह बता देते हो। जैसे मैं यहाँ पर आगे कहता हूँ देखिए ये वाली मेरी स्पेसिफिक वेबसाइट्स है जिसमें मैंने ऐड चलाना है, वो कोई भी हो सकती है, लिंक आप प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे आप सर्च करोगे, जैसे मैं कहता हूँ ये मैंने वेबसाइट लगा दी। whenever business side they got it. फाइल को फोकस सेलेक्ट करते हैं, तो ज्यादा सही क्या रहता है मतलब मैंने इसको सेट करने के लिए दोनों ही कर सकते हैं आप। अगर आप मैनुअल छोड़ गूगल के ऊपर छोड़ देते तो हो सकता है जिस पे आपको लगता है कि मेरी ट्रैफिक आ रही है गूगल उस पर चलाई ना ऐड आपका। तो इस वजह से आप दोनों सेलेक्ट कर लेंगे, गूगल भी करता रहे और बाकी आप कुछ बता दें। ये आ गया फाइल। ठीक है। आप यहाँ मैं कहता हूँ इस वेबसाइट पे चलना चाहिए मेरा। अब इस पे इंप्रेशन एक वीक में कितने इंप्रेशन जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पे बेनिफिट है आपको। कि इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे होने चाहिए आप सारे यहाँ पे लिख के एंटर कर देते हैं। आप यूट्यूब चैनल भी लिख सकते हो यहाँ पे, यूट्यूब चैनल के लिए आप उसका लगा दोगे लिंक यूट्यूब चैनल का, वो भी आ जाएगा, तो उस चैनल के हर वीडियो पे आपका ऐड चल रहा हो। आप स्पेसिफिक वीडियो को भी दिखा सकते हो कि अगर कोई ये वीडियो प्ले करे तो उसमें मेरा ऐड है, तो वो वीडियो भी आप क्या लिंक पे लगा सकते हो। ऐप भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि ये वाले ऐप चाहिए मुझे, तो कहाँ है जी, ये यूट्यूब चैनल आ रहे हैं, ये यूट्यूब वीडियो आ रही है, ये ऐप्स आ रहे हैं। उस चैनल की सारी वीडियोस आ जाएंगी। अगर आप उसमें से भी फिल्टर करना चाहते हैं कि ये एक या दो वीडियो ऐसे हैं जिसमें मेरा ऐड चले, तो उस सूरत में आप वो वीडियो की वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, उनका लिंक यहाँ पे देंगे। दोनों भी हो सकती हैं, दोनों में से एक भी करना चाहिए वो भी कर सकते हैं। हाँ।
नहीं, वो तो यूट्यूब के जो चैनल वीडियोस वाले वो तो वीडियो ऐड है ना, वो तो एक अलग चीज है। वो वीडियो ऐड, अभी हम बात कर रहे हैं प्ले डिस्प्ले ऐड की। यानी कि वो यूट्यूब अगर कोई पर्सन यूज कर रहा है मोबाइल के अंदर, क्योंकि यूट्यूब पे ऐड चलता है मोबाइल में, उसमें चलता नहीं है वीडियो के अलावा जो डिस्प्ले ऐड है। अगर कोई पर्सन मोबाइल में यूट्यूब यूज कर रहा है तो आपका ऐड कहाँ पे नजर आए? जो मैंने दिखाया था ना वीडियो के नीचे एक ऐड नजर आ रहा था, पिक्चर आ रही थी, वो कौन से चैनल के कंटेंट पे है या कौन सी वीडियो के कंटेंट पे है? अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो तो आप वहां कर देते हो, अदरवाइज आप क्या करते हो कि आप गूगल को छोड़ दो, गूगल खुद ही कर देता है। अब यहाँ पर हम ये करते हैं ना कि जैसे कि दानकाश चाहता है कि दानकाश का अगर कोई कंपटीटर है, जैसे कि इनेबलर्स हैं, उनकी वीडियो के नीचे हमारा ऐड चल रहा हो, मैं यहाँ पे उनके यूट्यूब का चैनल का लिंक दे दूंगा, या मैं उनकी किसी एक वीडियो का लिंक दे दूंगा कि ये जब कोई भी वीडियो प्ले करेगी तो इसके नीचे हमारा डिस्प्ले का ऐड आ रहा है। इन स्ट्रीम ऐड तो वीडियो के दौरान चल रहा होता है, मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, उसके नीचे शो करता है। ये जैसे वेबसाइट की कैटेगरी देखी थी ना अभी हमने, कि किस कैटेगरी की वेबसाइट होती है, उसी तरह यहाँ आया था। और जैसे कि एप्पल में हो या गूगल प्ले स्टोर हो या विंडोज फोन है, तो या तो एप्पल का है, एप्पल के अंदर किस तरह की कैटेगरी है, यानी कि ऐप किस कैटेगरी का बना हुआ है? गेम्स है, कोई एंटरटेनमेंट के लिए बना हुआ है, कोई बुक रीडिंग वाला ऐप बना हुआ है, कोई वीडियोस देखने वाला ऐप है, किस तरह का है? ये कैटेगरी आ रही है। तो हर कैटेगरी, जैसे गेम के अंदर कौन से हैं, मैं कहता हूँ गेम्स के अंदर ये आ रही है, किस तरह की गेम चाहिए जी आपको? एक्शन गेम, एडवेंचर एडवेंचर, आर्केड, बोर्ड, कार्ड, कैसीनो, कौन सी चाहिए गेम टाइप? ये हर चीज को प्रिसाइज कर रहा है यहाँ। अगर तो आप स्पेसिफिकली खुद ऐप का नाम बता दो तो वो ठीक है, अगर नहीं तो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लो जो ओवरऑल उस कैटेगरी के अंदर चल रहा हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड हर उस पर्सन को नजर आए जो एजुकेशन वाले एप्स को यूज कर रहा है, एजुकेशन की कैटेगरी वाला, मैंने इसको सिलेक्ट किया। आईफोन के अंदर एजुकेशन ऐप जो भी डाउनलोड करके यूज कर रहा होगा उसको मेरा ऐड वहां पे शो करेगा, जो ऐप के दरमियान में ऐड चल रहे थे उस एड्स की बात हो रही है। या फिर वो हो सकता है कि वो मोबाइल नॉर्मल भी आप उसने डाउनलोड किया है, मोबाइल जैसे ही ऑन करते हैं तो बगैर कुछ किए स्क्रीन पे आपका ऐड नजर आ जाता है, वो भी डिस्प्ले ऐड ही है आपका। इसके अलावा मैं बता रहा था ये है। अभी ये मेरी वेबसाइट है ना, इसके ऊपर ऐड चल रहा है GoDaddy का, ये इन स्ट्रीम ऐड चल रहा है जो वीडियो के दरमियान चल रहा है। अब नीचे आ रहा है फूड पांडा का ऐड, अगर मैं इसको ऊपर से स्किप भी कर देता तो नीचे फूड पांडा का ऐड अभी भी है, तो ये डिस्प्ले ऐड लगा हुआ है आपका। और ये इस वीडियो पे क्यों लगा हुआ है? क्योंकि गूगल को हमने बताया कि या तो उसने बताया होगा कि इस वीडियो पे लगे, मैंने बताया होगा कि इस चैनल के ऊपर लगे, या उसने वैसे बगैर बताया कह दिया कोई भी हो पाकिस्तान का सिलेक्ट किया जाए, पाकिस्तान का कोई भी चैनल उसमें लगा हुआ आपका, तो वो आ रहा हो। सारी ऑप्शन आप इसके अंदर फिल्टर कर सकते हैं अपनी मर्जी से। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए, यहाँ पर आप अपना ऐड लगा लेते हैं सारा। दानकाश आपकी वेबसाइट यानी कि लैंडिंग पेज आपका, क्या लैंडिंग पेज है आपका? दानकाश की वेबसाइट मेन पेज पे आना है, या आपने कॉन्टेक्ट अस में आना है, या आपने किसी और जगह पे आना है? उसका लिंक लगाएंगे, ब्रांड का नाम क्या आ गया, ब्रांड की पिक्चर्स आ गई यहाँ पे, सजेस्टेड पिक्चर्स आ गई आपके पास जो आपकी वेबसाइट से उन्होंने खुद ही उठा ली है। बाकी आपने ऐड करनी है उसको, आपको वेरिएशन दे रहा है। लैंडस्केप में दो होनी चाहिए, सॉरी लैंडस्केप में एक पिक्चर होनी चाहिए कम से कम, एक स्क्वायर में होनी चाहिए और एक पोर्ट्रेट में होनी चाहिए। साइज तीन साइज बताए हुए, इन्हीं तीन साइज को वो तोड़ मड़ोड़ के छोटा बड़ा करके 15 साइज में एडजस्ट कर देगा, डिफरेंट 15। और इसके अंदर आप क्या करते हैं, मैक्सिमम 5 MB की फाइल हो सकती है, और 5 MB की फाइल आप एक पिक्चर की बात हो रही है, एक पिक्चर की। और यहाँ बता रहे हैं कि सिलेक्टेड इमेज में भी ऑटो क्रॉप, यू कैन ऑलवेज एडिट आफ्टरवर्ड। पहले जो आप सेलेक्ट करोगे वो ऑटो क्रॉप हो जाती है, बाद में आप उसको एडिट कर लो कि मैंने क्रॉप करनी या नहीं करनी, जो भी है आप मामला उसको कर सकते हो सर। इमेजेस ऐड कर लो। हाँ, ये ऐड कॉपी की बात हो रही है, ऐड क्रिएटिव की बात हो रही है। लोगो आ गया आपका, वीडियो अगर आपने लगानी है तो वीडियो आ गई आपकी, हेडलाइन आ गई आपकी, डिस्क्रिप लॉन्ग हेडलाइन आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई आपकी, ऑप्शन वगैरह, ये सारी चीजें जो आप पूरी कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे एस्टिमेशन दे ही नहीं रहा, इसकी वजह क्या है?
मैंने टारगेटिंग के अंदर बहुत नैरो टारगेटिंग कर दी है। पिक्चर शो करेगा, वीडियो आपका ऐप के अंदर चल रहा होगा, या आप जब कोई भी ऐप यूज करते हैं, अब मैंने तो एड ब्लॉकर लगाया हुआ है, अक्सर ऐप आप कोई भी ओपन करते हैं तो उसमें ऐड चल जाता है, और वो वीडियो ऐड होता है, गेम्स वगैरह जो चल रहे होते हैं, तो वो डिस्प्ले ऐड होते हैं बेसिकली, जो कि उन्होंने वीडियो की सूरत में यूज किया होता है, जिसमें वो थोड़ी देर ऐड चलता है तो उसमें क्रॉस का ऑप्शन आता है कि कट कर दो इसको। तो वो उसके होता है, अगर आपने वीडियो के अंदर ये इसमें ये सिनेरियो होता है, वीडियो ऐड अगर आपने चलाना है तो अगर वो आपका ऐड 8 सेकंड्स का है तो आपको स्किप की ऑप्शन नहीं देगा, अगर मोर देन 8 सेकंड का तो फिर वो आफ्टर 5 सेकंड उसको स्किप की ऑप्शन देगा। पिक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो वाली यूट्यूब की वीडियो नहीं, डिस्प्ले के अंदर वीडियो एड्स का मतलब है, आप अगर ऐप यूज कर रहे हैं तो ऐप यूज करते करते वीडियो आज चल पड़ती है आपकी एड में। आप जैसे हमने उस दिन वेबसाइट ओपन की थी, फाइल होती, यहाँ पे साइड पे छोटी सी वीडियो बनी हुई आ रही थी जो प्ले हो गई थी, ये उन वीडियोस की बात कर रहा है। यूट्यूब की एड के अंदर चलने वाली वीडियो से एक अलग चीज है, वो हमारे अगला ऑब्जेक्टिव, बाद का ऑब्जेक्टिव है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, मतलब मे बी कल कर लें, एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है हमारा।